हिसाब से ईश्वर क्या है। So after I talk for 15 minutes, then maybe 2-3 people can talk of their own concept of God. कृष्ण कुमार जी तो खुद भगवान है, तो वो नहीं भगवान नहीं के नहीं ऊपर बोल सर, सकते नहीं हैं। नहीं आपका नहीं, नाम ही है भगवान। बस नाम ही है सर। और उसके बाद में मैं एक प्रयत्न करूंगा वेदांत में जो कंसेप्ट है, ब्रह्मन, अद्वैत और आत्मा, ये सब क्या है, ये कंसेप्ट डिस्कस करने के बाद में अहंकार के ऊपर जयंत भाई ने बहुत सारे सवाल भेजे हैं, तो वह सब सवाल के एक साथ में जवाब आ जाएंगे। मगर फिर भी अगर कोई सवाल बाकी रह जाता है तो वो सवाल भी बाद में स्पेसिफिकली हम डिस्कस कर लेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। कि मैं ये कहता हूँ, दिस इज माय सबमिशन एक्चुअली, गॉड सब्जेक्ट ऐसा है कि जहाँ सबसे ज्यादा मतभेद है, सबसे ज्यादा अलग अलग मत है। कोई कहेगा ईश्वर है ही नहीं। और आज मैंने जैसे भेजा चारवाक का स्टेटमेंट है, चारवाक तो बहुत बड़े रूसी हो गए और उन्होंने जो लिखा हुआ है कि खाओ पियो मौज करो। हाँ, जब आप अभी मौज कर रहे हो, ईश्वर कहाँ है, किसने सुना है? ये वेदांत लिखने वाले सब फ्रॉड्यूलेंट ब्राह्मण थे, अपना धंधा करने के लिए ये सब कंसेप्ट लगाया है। ठीक है, तो ये तुम क्यों उसकी जाल में फंसते हो यार? खाओ पियो मौज करो। अभी हमने अनेकांतवाद के ऊपर बहुत चर्चा की है और कुछ जैन लोग ऐसे बोलते हैं कि ये जैन कंसेप्ट है। मेरा ये कहना है कि हिंदू धर्म में जहाँ कंप्लीट नास्तिक को भी ऋषि का मान दिया है और उसका जो दर्शन है वो दर्शन आपको पढ़ना ही है। अगर आप साधु बनना चाहते हैं तो वो दर्शन तो पढ़ना ही है, फिर बाद में वेदांत तक जाओ। हाँ, तो ये कितना बड़ा अनेकांतवाद को संभाल लिया है हिंदू धर्म में। और मेरे हिसाब से मैं तो ये कहूंगा कि ये भारत देश की गिफ्ट है टू द होल वर्ल्ड कि अनेकांतवाद समझो, हर एक के मत अलग अलग हो सकते हैं। एक्चुअली तो अलग मत होना ही स्वाभाविक है, यही संसार की डिजाइन है। तो किसी का अलग मत है तो वो कारण नहीं है कि आप उससे द्वेष करो, उसे चाहो नहीं, उससे लड़ाई झगड़ा करो, ये तो शक्य सवाल ही नहीं उठता है। तो ये आज मैं इसके लिए कहा था, वो चारवाक का आज खास दिया क्योंकि हम इतने सालों से सब भगवान की बात कर रहे हैं, अद्वैत की बात कर रहे हैं। आज मैंने चारवाक का क्यों भेजा, तो चारवाक का इसी के लिए कि भाई ये अनेकांतवाद है, हम माने या ना माने। दुनिया में अगर 8 अरब लोग हैं तो उसमें से शायद करोड़ों लोग ईश्वर को मानते ही नहीं है, तो ठीक है ना, वो भले नहीं माने। अच्छा, अभी अपना जो भारतीय कंसेप्ट है, मैं जो डिफरेंस है हिंदुइज्म जैनिज्म वगैरह में उसके ऊपर बाद में आऊंगा। जनरली मैं बोलता हूँ कि भारतीय कंसेप्ट ऐसा है कि ईश्वर है और वो ईश्वर का कोई शारीरिक रूप नहीं होता है, वो ठोस नहीं है। तो आप जाके उनके पंचेंद्रिय से अनुभव नहीं कर सकते हो, आंख से देख नहीं सकते हो, हाथ से स्पर्श नहीं कर सकते हो, उनकी गंध नहीं ले सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो। तो वो एक अनमेनिफेस्ट है। मगर ईश्वर है, ये एक जनरल कंसेप्ट है। मैं ईश्वर में पूरी तरह से मानता हूँ। तो इसके मैं मेरी मान्यता जो है उसके ऊपर 10-15 मिनट बोलूंगा और फिर अपन आगे चलेंगे। कि मैं ये मेरा अनुभव अभी आगे कहता हूँ कि ईश्वर का अनुभव कैसे कर सकते हो। तो ईश्वर के अनेक रूप कहते हैं कि वो सत्य है, वो ज्ञान है, वो प्रेम है। प्रेम मतलब ईश्वर, ईश्वर मतलब प्रेम। आपको प्रेम का अनुभव हुआ है कि नहीं? 100% हर एक इंसान को, हम जो भी 15 लोग इधर बैठे हैं, हर एक को प्रेम का अनुभव हुआ है। माँ का प्रेम का, पिताजी का प्रेम, बच्चों का, पत्नी का, पति का, तो फैमिली का तो होता ही है, मित्रों का होता है। आज हम लोग सब मित्र हो गए साथ में, हम एक दूसरे को जरूर चाहते हैं। हर एक का डिग्री अलग होगा, मैं मेरी माँ को ज्यादा चाहूंगा, मेरे दोस्त को शायद थोड़ा कम चाहूंगा, मगर प्रेम तो है ही। तो जिसने भी प्रेम का अनुभव किया है तो उसको मानो कि ईश्वर के अनुभव की एक झांकी मिल गई है,
एक झलक मिल गई है। उससे मैं शुरुआत करता हूँ कि समझो कि आप घर में बैठे हो और आप अपनी कुछ पुस्तक पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, या तो इनकम टैक्स का कुछ भी पढ़ रहे हो। आपकी माताजी भी घर में है, माताजी रसोई कर रही है, वो आपके साथ बात नहीं कर रही है, आप अपने काम में, वो अपने काम में, फिर भी आपको एक अनुभव होता है कि माँ की हाजिरी है घर में, माँ उधर हाजिर है और आप एक दूसरे को प्रेम कर रहे हो। मेरे घर में कई बार ऐसा होता है कि मेरी ग्रैंड डॉटर है, वो घर में किधर भी जाके खेल सकती है, मैं घर में बैठे कुछ काम, अभी लॉकडाउन में तो 1.5 साल घर में बैठे रहे थे, मगर माय ग्रैंड डॉटर विल कम टू माय रूम, सिट डाउन विथ नियर मी, शी नोज दैट आई एम वर्किंग, सो शी विल क्वाइटली गो ऑन प्लेइंग। बट मैं ये अनुभव कर सकता हूँ कि वो मुझे अपनी तरफ से प्रेम प्रदर्शित कर रही है, उसको बोलने की जरूरत नहीं है कोई भी, खाली वो प्रेम है, हम दोनों को अनुभव हो रहा है कि हम एक दूसरे को प्रेम कर रहे हैं। तो ये प्रेम चीज ऐसी है कि जिसके लिए आंख नाक कान हाथ की जरूरत नहीं है, वो अपने हृदय से अनुभूति होती है। और जो इंसान वो अनुभूति में मानते हैं तो उसके लिए आगे चीज बहुत सरल हो जाती है। अगर आप घर में हो, आप और आपकी माताजी, आप दोनों एक दूसरे का प्रेम अनुभव कर रहे हो, ये हो सकता है कि आपके ही कुटुंब में एक और व्यक्ति है जो इतनी बिजी है अपने काम में, इतनी बिजी है कि उसको आपके बाजू में बैठने का समय भी नहीं है, माँ के पास बैठने का समय भी नहीं है, और एक तीसरी व्यक्ति है जो सबके साथ झगड़ा ही कर रही है। अभी ये सेकंड और थर्ड, इन लोगों को माँ के प्रेम का अनुभव नहीं हो रहा है, क्योंकि वो अपने धंधे में बिजी है, पैसा कमाने में बिजी है, या तो छोटी छोटी फरियादें करने में बिजी है। माँ तीनों बच्चों को प्रेम कर रही है, एक सरीखा प्रेम कर रही है। और एक स्टेटमेंट में डिफिकल्ट स्टेटमेंट कर रहा हूं कि एक झगड़ालू लड़का है, घर से पैसा चोरी करके जाता है, माँ से झगड़ता है, फिर भी उसे माँ प्रेम करती है। आप लोगों ने भी देखा होगा, मैंने तो ये देखा हुआ है मेरी नजर से, इतना खराब इंस्टेंस की लड़का तो एकदम खराब था, जिसके अपने सभ्य घरों में बात नहीं कर सकते, इतना खराब लड़का था, फिर भी माँ तो उसे प्रेम करेगी। इसी तरह से आप एक्चुअली अपने समाज में या संसार में माँ इज नेक्स्ट टू गॉड। ओके, अभी आप माँ से एक लेवल ऊपर जाने की सोचो, या तो एक हेलो અશ્વિનભાઈ તમારો ઓડિયો નથી આવતો. Yeah, I think it has got paused. I'll just check. सॉरी, हाँ, मेरे कंप्यूटर में पता नहीं क्या हो गया, जरा बीच में एक डिस्कनेक्ट हो गया था। तो मेरा कहना यह है कि एक व्यक्ति ईश्वर को माने या न माने, यहाँ तक कि वो कह दे कि वो समझो आइकोनोक्लास्ट, आपको पता होगा, जो साउथ में लोग ऐसे थे, क्लास पूरा, एक्चुअली तो द्रविड़ मुनेत्र कज़गम, ये जो पार्टी बनी थी डीएम के पार्टी, तो वो तो मंदिरों में जाके मूर्तियों को तोड़ते थे और उसके ऊपर बड़ा गर्व अनुभव करते थे कि मंदिर वगैरह सब बकवास है, हम तो मंदिर में नहीं मानते, ईश्वर में भी नहीं मानते हैं। ईश्वर तो उनको फिर भी प्रेम करता है, आप आइकोनोक्लास्ट है, आप कुछ भी है, ईश्वर हमेशा हर व्यक्ति को प्रेम करता है। मगर जो व्यक्ति सामने ईश्वर को प्रेम करता है वो ईश्वर का अनुभव कर सकता है। जो बोल देवे कि मैं तो ईश्वर नहीं मानता हूं, अभी वो कैसे प्रेम व्यक्त अनुभव करेगा? ईश्वर तो फिर भी उसे पालन पोषण करेगा, उसको धूप भी मिलेगी, गर्मी भी मिलेगी, प्रकृति का हर एक बेनिफिट उसे मिलेगा, वो चाहे या ना चाहे, वो बात अलग है। तो यहाँ बात है अनुभव करने की, और अनुभव आपको ईश्वर का करना है कि नहीं करना है वो आपके ऊपर है, उसमें दूसरी कोई चीज की जरूरत नहीं है। अभी इसी कंसेप्ट को कि ईश्वर प्रेम है, प्रेम ईश्वर है, इसी कंसेप्ट को अगर हम आगे लेके जावे
तो ये कुटुंब की व्यवस्था इतनी अच्छी है जो मोर और लेस खाली इंसानों में है, बाकी हाथी घोड़े ऐसे कुछ ज्यादा डेवलप्ड एनिमल्स में भी है, मगर उससे नीचे जाओ तो जंतु वगैरह में तो फैमिली का कोई कंसेप्ट भी नहीं है। ये बात ये है कि अगर किसी से आप अनअपेक्षित निष्काम प्रेम कर सकते हो कि नहीं। तो जब फैमिली है तो फैमिली में एक व्यक्ति कमा नहीं रही है, झगड़ालू है, बेपरवाह है, फिर भी आप उसे प्रेम कर सकते हो, क्योंकि फैमिली में प्रेम करने के लिए कोई कारण की जरूरत नहीं है, आपको कोई अपेक्षा नहीं है। तो यहाँ से शुरुआत होती है। अच्छा, अभी परमजीत सिंह जी है, वो चीता कैंप में जाते हैं जहाँ मुस्लिम बच्चे हैं, तो उनको धर्म से कोई कनेक्शन नहीं है, वो तो धर्म से ऊपर उठ गए, वो कोई संप्रदाय कोई डिवीजन में मानते नहीं है, और किसी बच्चे को पूछते नहीं है बेटा तेरा धर्म क्या है, वो सभी धर्म वाले को मदद करने को तैयार है, सभी को प्रेम से मदद कर रहे हैं। अभी परमजीत सिंह जी, रमेश भाई जी आप थोड़ी देरी से आए, मिस्टर परमजीत सिंह इज ए कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, ही इज पोस्टेड इन चेन्नई, मगर उनका ये चीता कैंप और गोवंडी के बच्चों के लिए इतना प्रेम है कि वो बीच बीच में जब भी टाइम मिला तो चेन्नई से बंबई चले आते हैं और वो चीता कैंप में जाके अपना काम करते हैं। अभी इतनी जो लगन है, हाँ, तो वो फैमिली से बाहर हो गए। तो जैसे एक किसी ने अच्छा कहा है कि आप खुद पूरे संसार के लिए आप केंद्र हो, उसके बाद में आपका कुटुंब है वो एक छोटा सा सर्कल है, मगर वो सर्कल का सरकमफ्रेंस नहीं है, मतलब वो मर्यादा नहीं है। आप तो सर्कल बड़ा ही बनाते जाते हो, कुटुंब को प्रेम किया, मित्रों को किया, ऑफिस में किया, और फिर जिसे आप पहचानते ही नहीं हो, कोई भी कनेक्शन नहीं है, ऐसे लोगों को आप प्रेम करते हो, तो और उनके पास से आपको कोई अपेक्षा नहीं है। मेरे ख्याल से अभी रमेश भाई जो मध्य प्रदेश के आदिवासी बच्चों के लिए जो जितना प्रयत्न कर रहे हैं, आज इतनी उम्र में भी जो जिस तरह से प्रेम और लगन से प्रयत्न कर रहे हैं, तो मतलब कि उनके प्रेम की कोई मर्यादा नहीं है। मर्यादा इतनी ही है कि अपने शरीर की जितनी शक्ति होवे उतना हम कर सकते हैं, मगर मन से अमर्याद प्रेम कर, ये है साधन ईश्वर का अनुभव करने के लिए। ईश्वर का अनुभव करने के लिए इसे पूरे संसार को प्रेम करो, तो हम इसको कर्मयोग कहते हैं, क्योंकि परमजीत सिंह जी, मित्तल पटेल, अधिक कदम और बहुत सारे जो लोग सेवा कार्य कर हैं, वो कहीं बहुत सारी डिफिकल्टी सहन करके भी लोगों की सेवा कर रहे हैं, ये कर्मयोग कर रहे हैं। और कर्मयोग से जिस तरह से जो ऑनेस्टी से प्रेम से कर रहे हैं, मेरे हिसाब से 100% गारंटीड है कि आपको ईश्वर का अनुभव होगा। अभी क्या है, अपने यहाँ हिंदू धर्म में खास करके एक मान्यता है कि ईश्वर मतलब क्या। तो कृष्ण भगवान की मूर्ति कैसी है कि 4 हाथ है, एक हाथ में गदा है, एक हाथ में चक्र है, चक्र है तो वो किसी को भी मार सकते हैं। अभी ये सब कल्पना अपने दिमाग में बैठ गई। थैंक यू तो बेटा। हमें अगर ईश्वर का दर्शन करना है तो हम क्या सोचते हैं कि एक थैंक इंसान यू। के शरीर में ईश्वर हमारे सामने आएंगे, ये बात गलत है। तो मयूर भाई ने, आई forgot to mention it in the beginning itself, I thank Mayur bhai tremendously. He has written a beautiful paper and he has emailed to all of us. और जिस तरह से उन्होंने समझाया है वही वेदांतिक कंसेप्ट है कि ईश्वर इज अनमैनिफेस्ट, वी आर पार्ट ऑफ प्रकृति, प्रकृति इज मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट के लिए संस्कृत शब्द है व्यक्त, और व्यक्त शब्द हिंदी में भी है, मेरे ख्याल से भारत की सभी भाषाओं में व्यक्त शब्द का अर्थ अपने को पता है। हम व्यक्त है, ईश्वर अव्यक्त है। मगर अव्यक्त मतलब ऐसा नहीं कि आप महसूस ना कर सको, यहाँ अपनी शब्दों की मर्यादा आ रही है। देखो, प्रेम, प्रेम का कोई शरीर नहीं है, तो इस माने में प्रेम व्यक्त नहीं है। मगर मुझे बताओ किसी ने प्रेम का अनुभव नहीं किया हो? सभी ने प्रेम का अनुभव किया है। तो जो अव्यक्त है उसका भी आप अनुभव कर सकते हो, ईश्वर का भी अनुभव कर सकते हो। अपने लेट प्रदीप भाई ने मुझे एक बुक भेंट दी थी,
इफ यू बिलीव इट यू विल सी इट। नॉर्मल प्रोवर्ब ये है कि इफ यू सी इट यू बिलीव इट। वो ऑथर ने एकदम उल्टा प्रोवर्ब को कर दिया था, उसने लिखा था इफ यू बिलीव इन इट यू विल सी इट। और ये तो मैं खाली एक सेंटेंस बोल रहा हूँ, इससे बहुत सारे उदाहरण है, मगर सबसे ज्वलंत उदाहरण प्रेम का है। आप मानो कि आपकी माँ आपको प्रेम कर रही है तो आपको प्रेम दिखेगा। हाँ, आपकी माँ ने रसोई खराब की है, आपकी माँ ने आपके ऊपर गुस्सा किया है, तो भी उसमें आपको प्रेम ही प्रेम दिखेगा। हाँ, मगर अगर एक लड़का मानता है कि नहीं, माँ तो मुझे प्रेम नहीं कर रही है, मैं तो उनका हम गुजराती में बोलते हैं अणमानी तो दीकरो छू, એટલે I am not the loved child, other children are the loved child. Now if somebody believes that, then even though the mother loves him, he will not experience love. तो इसमें वो प्रेम की कोई लिमिटेशन नहीं है, ईश्वर का कोई लिमिटेशन नहीं, अपनी मान्यता का लिमिटेशन है कि हम अपनी मान्यता से ऊपर नहीं आ रहे हैं। दूसरा, प्रेम शब्द के बारे में बहुत सारा कंफ्यूजन है। मैंने आगे एक बार भेजा था, तो अभी खाली शॉर्ट में बोलता हूँ। अपनी व्याख्या प्रेम शब्द की बहुत संकुचित हो गई है। आप ये अपना ग्रुप है, उसके बाहर जाके आप कहीं भी बोलोगे प्रेम, तो बस पति और पत्नी का, पुरुष और स्त्री का प्रेम, यही शब्द नजर में आता है। हम भूल जाते हैं कि पहला प्रेम करने वाली तो माँ थी, पिताजी थे, और माँ बाप का प्रेम भी प्रेम है, भाई बहन का प्रेम भी प्रेम है, बच्चों का प्रेम भी प्रेम है। प्रेम के तो कोई लिमिटेशन ही नहीं है। यू कैन लव योर ट्रीज ऑल्सो, यू कैन लव योर डॉग ऑल्सो, यू कैन लव एनीबडी। लव के लिए कोई मर्यादा नहीं है। तो लव शब्द पहले तो अंग्रेजी में एक लिमिटेड उसका मीनिंग हो गया, लव मतलब स्त्री और पुरुष का ही लव। फिर हमने अपनी हिंदी गुजराती भाषा में भी प्रेम शब्द का संकुचित अर्थ कर दिया। प्रेम का कोई लिमिटेशन नहीं है, और प्रेम का ही मतलब है ईश्वर। अगर ये मेरी व्याख्या सुन ली, अगर आपको एक्सेप्टेबल है कि ईश्वर मतलब प्रेम, तो फिर शायद ईश्वर है कि नहीं वो सवाल ही नहीं रहेगा। This is my introductory talk on Prem and Ishwar. Now, I request everybody, whoever wants to speak. मैंने परमजीत सिंह जी से कल कहा था, उन्होंने एक्सेप्ट किया है। तो मेरा कहना है, मैंने मेरी जो समझ में आया मैंने आपको कहा है। परमजीत सिंह जी, आप बताएंगे आपका हिसाब से ईश्वर का मीनिंग क्या है? जी, थैंक यू रेशमन भाई। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया, और ये बहुत ही अच्छा फोरम में बड़ा अच्छा डिस्कशन यहाँ पे हो रहा है, और आप सबसे मिलने का मुझे मौका मिला। तो जैसा आपने बोला रेशमन भाई, गॉड तो एक ऐसी मतलब डेफिनेशन है जिसके बारे में बहुत कंट्रोवर्सी है कि गॉड है कि नहीं है। सबका अलग अलग मानना होता है। जैसा आपने सही कहा कि गॉड को कुछ लोग समझते हैं कि प्रत्यक्ष रूप में मिलेंगे तो गॉड होंगे, तो ऐसा नहीं। गॉड के बारे में कहा जाता है, कई लोग गॉड को कहते हैं ट्रुथ, गॉड इज ट्रुथ। कुछ लोग बोलते हैं गॉड इज एनर्जी, गॉड इज कॉन्शियसनेस। तो कई चीजें, आपने जैसे कहा गॉड इज प्रेम, आपने बोला गॉड इज अवेयरनेस, एक कॉस्मिक एनर्जी, ये सब चीजें गॉड के लिए कहा गया है। तो मेरा ये मानना है कि ये सब ठीक है बिल्कुल, क्योंकि हम लोग कुछ ना कुछ अर्थ देते हैं, क्योंकि हमने किसी ने गॉड तो देखा नहीं है। लोग कहते हैं, हमने कुछ लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, रमन्ना महर्षि वगैरह जो है। बट मेरा मानना है कि अगर हम लोग इस संसार में ये मान के खाली चले कि गॉड इज ह्यूमैनिटी, तो वो सबसे बेहतर होगा। मैं वही मानता हूँ। खाली उससे क्या होगा कि अगर हम लोग बाकी चीजों में गॉड को ढूंढते रहते हैं, गॉड एनर्जी और गॉड अवेयरनेस, तो उसमें क्या होता है कि हम एक नई चीज के लिए ढूंढते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं, जो हमें लेकिन अपने समाज के प्रति जो केयर करना है वो नहीं केयर कर पाते। अगर हम सिंपली यही मान लें कि गॉड इज ह्यूमैनिटी, और ये सारे लोग जो हमारे साथ हैं, चाहे वो किसी भी सो कॉल्ड रिलीजन के हैं, रिलीजन तो मैं मानता ही नहीं कोई, तो गॉड जो भी है, इंसान है इस धरती पे, वो और जानवर भी, मतलब सभी जिनके भी मतलब उन सब जो है वो सब गॉड है। अगर हम ये मानेंगे तो हमारा संसार ज्यादा ठीक हो जाएगा। हुआ ये है कि हमारे जो ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन्स हैं, जो हमारे जिसको ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन बोलते हैं, उन्होंने हमें एक्चुअली गॉड से दूर कर दिया, मेरा ये मानना है। वो इतने रिचुअलिस्टिक हो गए हैं और इतने ज्यादा मतलब खराब हो गए हैं कि उन्होंने हमको गॉड से दूर कर दिया। आज जो आप बता रहे थे कि वर्ल्ड में इतने सारे नास्तिक लोग हैं, एग्नोस्टिक लोग हैं, वो इसी वजह से है क्योंकि रिलीजन, जो सो कॉल्ड ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन है, उन्होंने उनको गॉड से अलग कर दिया।
वो शायद कभी गॉड से अलग ना होते, क्योंकि उस हमारे जो समाज ने रिलीजन, ये ऑर्गेनाइज रिलीजन को गॉड के रूप में पेश किया कि आप मंदिर जाइए, घंटा बजाइए, ये करिए, लाइन में लगिए, इतना चढ़ावा दीजिए। ये सब से काफी लोग अगेंस्ट होते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि सिंपली लोगों के लिए कुछ काम करना, भला करना, प्यार करना, जैसे आपने बोला सबसे, वो खाली एक्चुअली दैट इज व्हाट गॉड एक्चुअली वांट्स एंड दैट इज व्हाट गॉड इज। और आपने जो सही बोला कि इस समय वर्ल्ड में 7% ऑफ द पॉपुलेशन इज इररिलीजियस। वो गॉड में शायद कभी विश्वास करते हैं, बट रिलीजन में नहीं विश्वास करते। तो ऑलमोस्ट 45 से 50 करोड़ लोग इस समय वर्ल्ड में हैं जिन्होंने बोला है कि हम गॉड में विश्वास नहीं करते। चाइना अलोन में 20 करोड़ लोग हैं। यूएसए में 22% लोग हैं जो अपने सेंसस में लिखते हैं कि वी डू नॉट बिलीव इन एनी रिलीजन। बट शायद गॉड में वो मानते हैं, गॉड इस तरह से मानते हैं जैसे मैं भी, मतलब गॉड को इस रूप में मानता हूँ, वैसे मैं भी किसी रिलीजन को नहीं मानता। मैं सिख पैदा हुआ हूँ तो सिख रूप में हूँ, लेकिन मैं ना मंदिर जाता हूँ ना गुरुद्वारे जाता हूँ। मैं मानता हूँ कि बस अपना जो काम करना है, जो एक किसी ह्यूमन बीइंग की सेवा कर सकते हैं, तो वही गॉड को महसूस करना है। और मेरे लिए गॉड ह्यूमैनिटी है, दैट इज व्हाट आई। Thank you very much, Paramjit Singh ji. And I think you are speaking the mind of everybody here. कि आप ह्यूमैनिटी भी आप तो कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, प्रेम कर रहे हो, और आप इनकम टैक्स में इतनी ऑनेस्टी से आप अपना जॉब भी कर रहे हो, तो आप ईश्वर से सबसे ज्यादा नजदीक हो, अगर नजदीक शब्द यूज किया जाए तो। मगर अगर जैसे मयूर भाई ने कहा है कि ईश्वर तो पूरे विश्व में है, ईशावास्यम इदम सर्वम, उसका मतलब है कि आप जो भी चीज देख रहे हो, जो भी नहीं देख रहे हो, सब ईश्वर का ही बना हुआ है। तो आप हम सब लोग ईश्वर के नजदीक ही है। अगर हम उसे महसूस करें कि ना करें, वो एक बात अलग है। थैंक यू परमजीत सिंह जी अगेन। अच्छा, और कोई चाहेगा ईश्वर के बारे में कुछ भी अपना व्यू बताने के लिए? खाली एक चीज ऐड करूंगा सर मैं। हाँ जी। जैसे आपने बताया कि लव इज गॉड, गॉड इज लव, वो सिंप्लीफाइड डेफिनेशन आपने की, जो सबसे मुश्किल है उसको ही आप सिंप्लीफाइड कर देते हैं। मैंने हमेशा देखा आपका। हाँ, तो वो कबीर जी के एक दोहे से इसका जो भावार्थ yes, नजर आता है हाँ कि जी, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित बयान कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। मतलब ये कितना भी ज्ञान ले लो, कितनी भी हाँ, कॉन्सेप्ट समझ लो, कितनी भी अवार्ड ले लो, कहीं भी कोई प्रेसिडेंट बन जाओ और बन जाओ, हाँ, लेकिन हाँ, अगर हृदय में प्रेम नहीं है तो कोई मतलब बेकार है, सब कोई मतलब नहीं है। ट्रांजेक्शन है जिसको बोलते हैं ना, कि ये बाकी सब yes, चीजें ट्रांजेक्शन है। करेक्ट और करेक्ट एक करेक्ट। जो आपने गणित के फार्मूला में बताया कि परिवार, प्रेम एंड परिधि, सर्किल जिसको बोलते हैं, हम्म। कुछ लोग जो थोड़ा प्रेम को समझ पाते हैं तो वो समझते हैं कि जो मेरा फैमिली में लव है, बस दैट मतलब वो लिमिटेड है, बस वो लिमिटेशन है, उसके बियॉन्ड मतलब कल्पना करना ही मुश्किल होता है। मतलब ये कोई कंप्लेन नहीं है, मतलब इन जनरल जो हम देखते सुनते हैं अपने फैमिली में भी, 4 लोग हैं तो चारों के 4 व्यूज हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि सब एक तरीके से सोचे। तो इसको ब्यूटीफुली ऐसे बोलते हैं सर वो कि परिवार प्रेम का केंद्र बिंदु हो सकता है। हाँ, परिवार प्रेम का केंद्र बिंदु हो सकता है, परिधि नहीं हो सकती, परिधि नहीं हो सकती। करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट। जैसे गॉड को कोई एक फाइनाइट फॉर्म में नहीं देख सकते हम। जैसे मयूर भाई ने बताया, आपने बताया कि हमने अपने माइंड में कॉन्सेप्ट बना ली कि गॉड होंगे तो ऐसे होंगे, ऐसे दिखते होंगे, ऐसे कोई मुकुट लगा रखा होगा, बट वो तो सब हमारी बनी हुई इमेजिनेशन है बेसिकली। जैसे नेटवर्क को हम नहीं देख सकते, नेटवर्क को महसूस कर सकते हैं उसके अंदर। तो ऐसे ही गॉड इनफाइनाइट फॉर्म में रहता है, तो प्रेम इनफाइनाइट होता है सर। प्रेम को फाइनाइट करके हम अपने आप को लिमिटेड बना लेते हैं, लेकिन जैसे ही हमारा प्रेम इनफाइनाइट होता है तो हम गॉड को भी महसूस कर सकते हैं, और हमारे भी जो कॉन्सेप्ट है, जो थिंकिंग है, वो इनफाइनाइट हो जाती है उसके अंदर। सो वी रिलेट टू द गॉड दैट वे। थैंक यू कृष्ण कुमार जी, मेनी थैंक्स। और ये आपने इतना मुझे बहुत प्यारा दोहा आपने कहा है, और मेरे ख्याल से सभी ने ये सुना है, सभी को प्यारा लगता है। मगर उसमें मैं थोड़ा और इलाबरेट करता हूँ साहब, कि प्रेम करने में क्या डिफिकल्टी है? पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, मतलब उसमें तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आप चार्टर्ड अकाउंट बने, कितनी मेहनत की। प्रेम करने में तो कोई तकलीफ की बात नहीं है, मगर इतना इजी नहीं है जो दोहा में कह दिया, उतना इजी नहीं है। हाँ, समझो आप इनकम टैक्स में गए, इनकम टैक्स ऑफिसर बड़ा खड़ूस है, आई एम सॉरी टू यूज दैट वर्ड, करप्ट है, और आपके क्लाइंट को डरा के धमका के वो पैसा निकलवा रहा है। क्लाइंट का बेचारे का उसका हाथ उनके पैर के नीचे आ गया हो तो देना पड़ेगा। ये एक मैंने इलस्ट्रेशन दिया। हाँ,
उसके सामने बहुत सारे अलग अलग इलस्ट्रेशन हो सकता है कि समझो अफगानिस्तान से टेररिस्ट कश्मीर में आए, बंबई में आए, इतने लोगों का खून कर दिया। अभी वो कसाव को आप कह सकते हो मैं प्रेम कर सकता हूँ, जो टेररिस्ट कसाव था। हाँ, कबीर जी ने ये कोई प्रेम करने के लिए कोई लिमिटेशन नहीं रखा है। एक्चुअली जो 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, वो वाक्य में ये भी जो अव्यक्त है कि प्रेम करने के लिए आपकी कोई कंडीशन नहीं है। हाँ, कोई अपेक्षा नहीं है, निष्काम अनअपेक्षित अनकंडीशनल लव फॉर ऑल। अभी ये कैसे करोगे? हाँ, सबसे बड़ा मुश्किल बात है। और आप लोग को पता है, आपको शीलाबेन को, कि हमने इंटरनेशनल इकोनॉमिक स्टडी सर्कल में बहुत सी बातें की। अभी आपने मेरा गुस्सा भी देखा है कि अमेरिका के ऊपर मेरा इतना गुस्सा हो रहा था कि अमेरिका अपने को, भारत को एक्सप्लॉइट कर रहा है, दुनिया को एक्सप्लॉइट कर रहा है, अपने को इकोनॉमिक कॉलोनी बना के रखा है। और मुझे ये गुस्सा आता था कि चार्टर्ड अकाउंट लोग समझते भी नहीं है मैं जो समझा रहा हूँ। ठीक है। अभी जैसे मैंने धर्म का अभ्यास आगे करता गया, धर्म शब्द का अर्थ भ्रष्ट हो गया, बाकी धर्म शब्द सही है। जो भी स्पिरिचुअलिटी है वो धर्म ही, और क्या है। मगर जैसे मैंने धर्म का अभ्यास करते गया, आज की तारीख में मुझे अमेरिका पर गुस्सा नहीं है, अफगानिस्तान के टेररिस्ट पर भी गुस्सा नहीं है, किसी के ऊपर भी नहीं है। और अपने सब्जेक्ट का डिस्कशन यही है कि हम हमारी समझ शक्ति को इतनी ऊपर लेके जावे कि हमें किसी के ऊपर गुस्सा नहीं होवे। हाँ, अच्छा, गुस्सा नहीं होवे तो उसका मतलब क्या है कि हम टेररिस्ट से फाइट नहीं करेंगे? करनी पड़ेगी। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को यही समझाया गीता में। कृष्ण भगवान ने नहीं कहा था कि तू दुर्योधन का तिरस्कार कर, उससे द्वेष कर, कौरवों का तिरस्कार कर, ऐसा नहीं कहा था। मगर धर्म के लिए युद्ध करो, भले तुम उसको प्रेम करो। सामने तो भीष्म पितामह थे, सामने द्रोणाचार्य थे, तो उनके साथ लड़ाई करनी पड़ेगी जैसे सर्कमस्टेंसेस होगा, मगर उसके थ्रू भी प्रेम करो। तो समझो महाभारत एक हजारों साल पुरानी बात हो गई, अपने जमाने में गांधी जी ने यही करके बताया। गांधी जी ब्रिटिश गवर्नमेंट को, फ्रेंच गवर्नमेंट को, या जो भी यूरोपियन अपने देश में राज करते थे, उनके ऊपर धिक्कार नहीं करते थे। हाँ, कभी भी उन्होंने नहीं कहा है कि मैं इससे हेट कर रहा हूं, मगर फिर भी उनके सामने लड़त की। गांधी जी के सामने जो सबसे बड़ी टेस्ट आई, जब गांधी जी भी शौक में आ गए थे, वो एक ही था कि जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने जिस तरह से लोगों को मारा। हाँ, तो गांधी जी को शौक लग गया कि वो हमेशा मानते थे कि ब्रिटिश लोग बड़े जेंटल होते, बड़े ये वो सेक्युलर प्रेगमेटिक, सब उनकी मान्यताओं का भूखा हो गया। तभी गांधी जी स्तब्ध हो गए थे। मगर वो स्तब्धता उनकी रही, जो शौक लगा वो रहा। फिर भी उसको तो जलियांवाला बाग के बाद में 1947 में बहुत साल लगे, तभी तक भी गांधी जी ने द्वेष नहीं किया है, गुस्सा नहीं किया है, और अपनी असहकार की लड़त चला के रखी। तो जो कबीर जी का ये 2 लाइन का दोहा है, वो कृष्ण भगवान की गीता में और गांधी जी के सत्याग्रह में इसका पूरा डीप मीनिंग आ जाता है। और ये डीप मीनिंग जिसने अपने जीवन में उतारा, तो उसके लिए ईश्वर की अनुभूति तो रोज की बात है, हर क्षण की बात है। हाँ जी, एवरी मोमेंट की बात है, हर क्षण की मोमेंट टू मोमेंट, यस। इसका रेशमन भाई एक एग्जांपल मैं और देना चाहूंगा। हाँ जी साहब। कि जैसे जब पार्टीशन हुआ, आपको मालूम है 1947 में भारत का जब पाकिस्तान बना, तो वहां से भी बहुत सारे, आपको मालूम है, सिख और पंजाबी फैमिलीज और हिंदू भी काफी सब अपना जान माल लुटा के आए, और काफी उनके फैमिलीज को भी मार दिया गया। तो बहुत सारे लोग थे, वो जब इंडिया आ गए और बस गए, तो उन्होंने भी यही कहा कि ठीक है, जिन्होंने गलत काम किया उनसे, आदमी से हमें परेशानी है, पूरी कौम से परेशानी नहीं। करेक्ट, करेक्ट। तो ये नहीं कि आप पूरे कौम को जिंदगी भर गाली देते रहे और उनको आप उनके खिलाफ हो जाएं। तो वो बहुत महान लोग थे जिन्होंने हम लोग सबको ही सिखाया कि नहीं, वो कुछ गलत आदमी थे उस समय जिन्होंने ऐसा किया, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरे हम सबको उनको जो है वो गाली दें। और अगर करते तो आज हम सब बदले की भावना से उनके खिलाफ काम कर रहे होते, अगर वो हम लोग को ना सिखाएगा। करेक्ट, करेक्ट। मेरे ख्याल से परमजीत सिंह जी, जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी, सरदार पटेल, इन लोगों ने डेलिबरेटली अपनी आजादी के बाद में
जी वो पार्टीशन में जो भी वायलेंस हुआ उसको अपने बुक्स में पढ़ाया नहीं है। और ब्रिटिश सरकार ने 200 साल तक अपने यहाँ जो भी दमन किया था, एक्सप्लॉयटेशन किया था, इट इज नॉट पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री। जी क्योंकि जो भी भूतकाल में खराब हो गया उसे भूल जाओ, अभी नए रिलेशंस करो। तो इन्होंने इसी के कारण इंडिया में ब्रिटेन के साथ में लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, अपनी दोस्ती रही। बिल्कुल और इंडिया ने तो बहुत प्रयत्न किया कि पाकिस्तान के साथ दोस्ती बनी रहे, मगर वहां से अपने को दोस्ती नहीं मिली। ठीक है, आई हमको फुल्ली अपना एग्री काम विद। करना है, मतलब हाँ बिल्कुल। हाँ, अपने को अपना जी काम करना है, बाकी वाले को जो करना है तो करते रहे। जी तो ये कबीर जी के दोहे का बहुत बहुत डीप मीनिंग है। जी सर। हाँ जी। अच्छा, और कोई कुछ कहना चाहेंगे ईश्वर के बारे में, या तो और कुछ भी? या रश्मिन भाई, हाँ जी। हाँ जयंत भाई। see, actually very difficult body conditions we can define it because Dravya Swarupe, all gods are equal. It is like one common soul only, which is present in Paramatma Tattva as well as individual soul में भी। तो दो आप द्रव्य स्वरूप है तो all are equal, and if you take the fundamental concept of Advait in your practical life, which means love all and all souls are equal. Correct. If you apply that practical meaning in that life, no, there is no question. Even what you can say, the non-living, or what you cannot see the God, or in spite of that, you can see the living person as a God. Correct. Correct. जहाँ पे दया, शांति, क्षमता, क्षमा, त्याग, वैराग्य, ऐसे जो गुण सब में दिखाई देते हैं ना, वो परमात्मा ही है, वो परमात्मा है। अपने को उनको ही नमस्कार करने का, एंड वी हैव टू फॉलो दैट। तो मीन्स गॉड कभी इमेजिनरी ऐसे सोचने की जरूरत नहीं है। इट इज प्रेजेंट, वी हैव टू जस्ट आइडेंटिफाई द गुड वर्च्यूज इन द ऑपोजिट पर्सन्स। एंड मीन्स एक दूसरा कंसेप्ट ऐसा है कि देर आर 4 परम तत्व इन द यूनिवर्स। 4। फर्स्ट इज माँ, जो अपने को संस्कार, व्यवहारिक संस्कार देती है। सेकंड है महात्मा, जो अपने को आध्यात्मिक संस्कार देते हैं। थर्ड है आत्मा, जो अपना ओन सोल है, वो अपने को परमात्मा जो फोर्थ है उसके साथ मिलाने के लिए, मर्ज करने के लिए अपने को सहाय करती है। तो देर आर 4 तत्व, माँ, महात्मा, आत्मा एंड परमात्मा। अपना जर्नी वहां से स्टार्ट होता है कि आत्मा से परमात्मा का अपने को टारगेट, परमात्मा का आइडियल कैरेक्टर है वो अपने को डेवलप करके परमात्मा में विलीन होने का है। तो मीन्स इट इज, गॉड इज जस्ट लाइक ए सिंपल ह्यूमन बीइंग, यू कैन से, लिविंग, नॉन लिविंग, सीन, अनसीन, एवरीथिंग विल बी इन दैट। आपको खाली सिर्फ आत्मा से परमात्मा बनने का जो प्रयास करने का है, उसके लिए अपने को ये जन्म मिला है। दैट इज। थैंक यू जयंत भाई, थैंक यू। हाँ, और कोई कुछ भी कहना चाहेंगे? जो उन्होंने जो बताया वही हाँ, गीता जी में कहा है, हाँ, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वत्र मयि पश्यति। करेक्ट, करेक्ट। और दूसरा जो परमजीत सिंह जो बोल रहे हैं उसमें बोले ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रथा। सर्वभूत का, सगले लोगों का जो हित में जो काम करता है वही मुझे प्राप्त कर सकता है। वो दोनों चीजें गीता जी में श्री कृष्ण ने क्लियर कट बोले। या एब्सोल्युटली राइट। एक्चुअली अगर हमने गीता पढ़ ली और गीता समझ ली, पढ़ना एक बात है, समझना दूसरी बात है, तो और कोई भी धर्मशास्त्र नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा। इट इज अ कंप्लीट स्पिरिचुअल बुक बाय इटसेल्फ। दिनकर भाई, जो पहली बात बताई उसका मतलब क्या है? दूसरी तो समझ में आ गई, जो सबके भूतों में, यानी सब में। यो माम पश्यति सर्वत्र, जो मुझे सब जगह देख रहा है। अच्छा, ओके। और सर्वत्र मयि पश्यति, और सब में ही मुझे देख रहा है। ओके। तो मतलब, और फिर ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रथा। तो सर्वभूत के हित में, सर्वे सगले सब भूत में सब आ गया है। हाँ। तो उसके हित में जो काम कर रहा है वो मुझे प्राप्त कर सकता है। थैंक यू। बड़ा डिक्लेरेशन है कृष्ण कुमार जी, जब भगवान कहते हैं यह पश्यति स पश्यति, जो देख सकता है वो देख ले। हाँ। वो कहते हैं जो देख सकता है देख ले, जो नहीं देख सकता उसका मैं कुछ नहीं कर सकता।
अश्विन भाई से मेरा एक सवाल है हाँ बोलो बोलो। कि आपने बताया कि अभी आपको अमेरिका पे गुस्सा नहीं आता है, हाँ अमेरिका पे प्रेम आता है। यस तो फिर आप संत हो गए। अपने मुझे सबका गुस्सा तो प्रयत्न बहुत से ये है। लोगों मुझे गुस्सा तो बहुत से लोगों पे नहीं आता है, शायद ही हाँ, आता है, हाँ, लेकिन प्रेम नहीं आता है। Let me tell you very frankly, I hardly get angry with anybody, but in that case, I don't love them also. I ignore them. That's all. हाँ अशोक भाई। यस, बस ये गॉड के कॉन्सेप्ट में एक दो चीजें आप बोल रहे थे तो मैं थोड़ा लिखता जा रहा था। हाँ जी साहब। तो बस जैसे तो एक वेदांत के पॉइंट ऑफ व्यू से हम हमेशा देखते हैं। एक सेकंड अशोक भाई। हाँ। परमजीत सिंह जी, आप पहली बार आए हैं तो मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ। अशोक जी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अहमदाबाद में प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेरे से आधी उम्र के हैं, मगर धार्मिक ज्ञान मतलब वो चिन्मयानंद मिशन में साथ में जुड़े हुए हैं, तो उनका स्पिरिचुअल नॉलेज इतना ऊंचा है कि हम लोग सब उनके पास सीख रहे हैं। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। मतलब आप सर ये ऐसा समझिए सर कि जैसे हम प्राइमरी के स्टूडेंट हैं तो ये कॉलेज के स्टूडेंट हैं, मतलब बट फिर भी इनके साथ अभी रश्विन भाई ऐसा बोल बोल के अशोक भाई को भगवा पहना के ही छोड़ेंगे। ऐसा रश्मिन भाई को सब जानते हैं और वो सबकी अच्छी बहुत अच्छी तारीफ कर लेते हैं, लेकिन हर कोई जानता है कि वो सबसे बेस्ट है। और जैसे हम वेदांत की बात कर रहे थे, लेकिन जैसे वेदांत में अगर पूरे सार का एक निकाला जाए और भगवान को एक फॉर्मूला में जब डाला जाता है नेचुरली, मतलब दिस इज जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि हमने पहले भी बात की है कि इफ टू डिफाइन गॉड इज टू डिफाइन गॉड, हम उसकी परिभाषा दे ही नहीं सकते, लेकिन समझने के लिए बात तो करनी पड़ेगी। तो जब हम बात करते हैं तो अगर उसको मैथमेटिकल फॉर्मूला में लिखा जाता है तो लिखा जाता है मैन माइनस डिजायर्स इज इक्वल टू गॉड। एक ये है। और दूसरा जो हम कहते हैं कि गॉड क्या है, अब वो एक सिंपल एग्जांपल से अगर हम बात करें कि दो वकील आपस में बात कर रहे थे एक डेमोक्रेटिक कंट्री में कि हमारे देश के लिए डेमोक्रेसी अच्छी है ही नहीं, तो दूसरे वकील ने कहा ये इसीलिए तू कह पा रहा है क्योंकि हमारे कंट्री में डेमोक्रेसी है। एब्सोल्युटली राइट। इसी तरीके से जब कोई व्यक्ति कहता है कि मैं भगवान में नहीं मानता या कोई कहता है कि मैं भगवान को मानता हूं, वो इसीलिए कह पाता है क्योंकि उसके ऊपर भगवान का आशीर्वाद है। क्या या भगवान, मतलब अगर उस परिभाषा में डालेंगे तो अल्टीमेटली वैसे ही बैठेगा कि भगवान क्या है। व्हाट इज गॉड? गॉड इज नथिंग बट एन एनलिविंग फोर्स, इट्स एन इनेबलिंग फोर्स। अगर मैं कोई भी चीज करता हूं तो वो नेचुरली जो मेरे को पावर आता है जो इनेबल करता है, दैट इज नथिंग बट गॉड। गॉड इज लाइक इलेक्ट्रिसिटी फॉर अ बल्ब। अगर मैं बल्ब हूं तो गॉड इलेक्ट्रिसिटी है, अगर वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो बल्ब किस काम का। तो ये हम पहले भी इसमें कर चुके थे। और जस्ट स्मॉल पॉइंट रश्मिन भाई, वेयर यू सेड के ईश्वर इज अनमैनिफेस्ट। एक अगर मेरे हिसाब से अगर वेदांत की परिभाषा में देखें तो जब हम ब्रह्मन और आत्मा की बात करते हैं तो उसको हमेशा निर्गुण निराकार कहते हैं। करेक्ट। बट व्हेन वी से ईश्वर, जब ईश्वर की बात करते हैं तो हमेशा वो सगुण साकार होता है। वो कैसे? अगर हम उसको एक दृष्टांत से समझने की कोशिश करें कि मैं अपनी गाड़ी चला रहा हूं और मेरी गाड़ी खराब हो गई, मैं नीचे उतरता हूं, वो बोनेट ऊपर करता हूं, मैं तो अपनी गाड़ी का मालिक था, एक ड्राइवर था। अब जैसे मैं वो ड्राइवर आगे जाके उस बोनेट ठीक ऊपर करके मैं उस गाड़ी को ठीक करता हूं, तो मैं उस वक्त वो ड्राइवर में से निकल के मैं मैकेनिक बनता हूं। इसी तरीके से, क्योंकि अगर मैकेनिक होगा तो वो बिना टूल्स के नहीं होगा। तो इसी तरीके से जब वो रूप लेते हैं या जैसे इसको हम अवतार कहते हैं, तो ईश्वर मेरे हिसाब से जितना भी वेदांत में भी है कि ईश्वर विल ऑलवेज बी सगुण साकार। वेर वी टॉक अबाउट गॉड, ब्रह्मन या आत्मन के फॉर्म में करेंगे, या जैसे फिलोसॉफी में उसको ट्रुथ कहते हैं और उसी को रिलीजन में गॉड कहते हैं, तो वो होगा निर्गुण निराकार। पर जब भी हम ईश्वर की बात करेंगे वो हमेशा सगुण साकार होगा। और सॉरी परमजीत सिंह जी, आपने एक बात कही कि जब रिलीजन का जो हो रहा है, मैं एक ही बात में उसको कहूंगा कि कभी कभी हम कहते हैं कि रिलीजन क्या है, व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ रिलीजन? व्हेन अ कलेक्टिव ग्रुप ऑफ पीपल come together
stay together and follow certain practices which has certain foundation, which has certain philosophy. जब उसको ये इस तरीके से जीते हैं तो over a period of time that culture becomes religion. अब रिलीजन के हमेशा दो एस्पेक्ट होते हैं. अब हम नेचुरली ये जो कई बार हम देखते हैं जो गलत हो रहा है या इवन अंधश्रद्धा में बात चली जाती है, तो रिलीजन ऑलवेज हैज टू एस्पेक्ट्स. वन इज द प्रैक्टिस, दैट इज द एक्शन पार्ट, एंड द सेकंड वन इज द फिलॉसफी बिहाइंड दैट एक्शन. ये मैं क्यों कर रहा हूं. अगर हम इन दोनों में से सिर्फ मैं अगर प्रैक्टिस या उस एक्शन में जाता हूं तो मैं अंधश्रद्धा को बढ़ावा देता हूं, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है मैं क्या कर रहा हूं. लेकिन मैं सिर्फ फिलॉसफी में जाता हूं और वो एक्शन कभी नहीं करता, तो मैं अपने आप को सुप्रीम समझ के जजमेंटल बनता हूं और पूरी दुनिया का फैसला करता रहता हूं, ये सही है, ये गलत है. लेकिन जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, द प्रैक्टिस विच इज प्योरली विच हैज अ बेसिस ऑफ दैट फिलॉसफी, व्हाई आई एम डूइंग इट. सिंपल एग्जांपल, ये शिवलिंग जी पे पानी चढ़ाना या दूध चढ़ाना. व्हेन आई अंडरस्टैंड दैट, बिकॉज द पर्पस ऑफ रिलीजन इज, हमने पहले भी वो कुछ प्रीवियस टॉक्स में भी बात की है, द ओनली पर्पस ऑफ रिलीजन इज चित्त शुद्धि, दैट प्योरिटी ऑफ माइंड. क्योंकि वो प्योरिटी ऑफ माइंड आएगा तो देन आई एम रेडी फॉर समथिंग हायर. तो ये मेरा एक कॉन्सेप्ट था जो मैं कहा कि मैं एक बार शेयर कर लेता हूँ. और जैसे रश्मि भाई आपने वो कहा था, वो मैंने लिखा कोट बहुत बड़ा है, बढ़िया, कि यू बिलीव यू सी इट, इफ यू बिलीव यू सी इट, दैट इज नथिंग बट श्रद्धा. वो फेथ है. फेथ के लिए कहा जाता है कि फेथ इज समथिंग टू बिलीव यू हैव नॉट सीन, द रिवॉर्ड ऑफ विच इज यू सी व्हाट यू बिलीव्ड इन. ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, एकदम बराबर है, बराबर है. Anybody else wants to share his thought, his her? अशोक भाई, और फेथ के साथ ट्रस्ट जाता है कि नहीं? ट्रस्ट एंड फेथ गोज टुगेदर और ओनली द फेथ दैट व्हाट वी से दैट मैं कल ही कहीं लिख रहा था, जनरली जो श्रद्धा वर्ड है उसका जो लूज ट्रांसलेशन, बिकॉज श्रद्धा डज नॉट हैव अ एग्जैक्ट मीनिंग इन इंग्लिश. सो श्रद्धा इज नथिंग बट दैट ट्रस्ट प्लस लव. तो लेकिन हम फेथ को गिनेंगे तो फेथ में कभी वो लव वाला एंगल नहीं आता. सो इट इज, श्रद्धा इज ऑलवेज दैट ट्रस्ट प्लस लव इज इक्वल टू श्रद्धा. अब हम उसको लूजली ट्रांसलेट करते हैं फेथ में. ये मेरा मानना है. एक्चुअली श्रद्धा शब्द के ऊपर मैं भी 1-2 मिनट कुछ बोलना चाहूंगा. जो अपने धर्मगुरु कहते हैं कि अगर आपको श्रद्धा नहीं है तो आपको ईश्वर नहीं दिखने वाला है. ठीक है. तो जो रेशनलिस्टिक लोग बोलते हैं, ये तो आपने एक गलत ही फॉर्मूला दे दी. आप मेरे सामने रेशनली पुरवार करो, लॉजिकली पुरवार करो. ये क्या बात हुई? मैं अगर ईश्वर को मानूं तो मानूंगा, नहीं मानूं तो नहीं मानूंगा. ये तो कोई कुछ लॉजिकल बात नहीं है. तो जो रेशनलिस्ट लोग हैं इसी आर्ग्यूमेंट करते हैं. इसका मेरा ये जवाब है कि श्रद्धा का मतलब हम समझे तो हर समय पे माँ का इलस्ट्रेशन सबसे अच्छा है. माँ के ऊपर बच्चे को पूरा भरोसा है कि कुछ भी होगा माँ तो उसका भला ही करेगी. माँ अगर डांटती भी होगी तो भला ही करेगी उसका. वो भले वो समय पे बच्चा को अच्छा नहीं लगेगा, मगर उसे श्रद्धा है. माँ के ऊपर श्रद्धा है मतलब उसके ऊपर ट्रस्ट है, भरोसा भी है और प्रेम भी है. तो वो माँ कहेगी वो करेगा. मतलब वो बच्चे को खेलना है, माँ बोलेगी पढ़ाई कर. ऐसी छोटी छोटी चीजों की मैं बात नहीं करता हूँ. प्राइमरी चीज ये है कि बच्चे को माँ पर भरोसा है. अगर बच्चे को माँ पर, पिताजी के ऊपर, एक दूसरे में भरोसा है तो वो संसार बहुत सुखमय संसार, प्रेममय संसार चलता है. जहाँ ऐसे भी घर होते हैं जहाँ किसी को किसी पर भरोसा नहीं है, सब अपनी अपनी खींचातानी करते हैं, तो वो प्रेम का अनुभव नहीं कर सकते. वो भले बहुत रईस भी होवे या गरीब भी हो, मतलब पैसा एक साइड पर रह जाता है. अगर आप अपनी माँ पर भरोसा कर सकते हो, पेरेंट्स पर भरोसा कर सकते हो, इसी तरह से ईश्वर पर भरोसा कर सको तो जीवन बदल जाता है. अच्छा, अभी जो आदमी, अभी उसको पता ही नहीं ईश्वर क्या है और उसने तो ये धार्मिक व्याख्याएं सुनी कि कृष्ण भगवान तो ऐसे होते हैं और मुस्लिम धर्म में खुदा का तो स्वरूप ही नहीं है, क्रिश्चियन में जीसस क्राइस्ट तो भगवान नहीं है, जीसस क्राइस्ट का हिज फादर इज गॉड. तो वो कंफ्यूज हो जाता है.
ये कंफ्यूज इसलिए होता है कि हमने ईश्वर का डेफिनेशन करने का प्रयत्न किया है. द मोमेंट वी डिफाइन गॉड वी डिवाइड ह्यूमैनिटी. क्योंकि मैं कृष्ण भगवान में मानता हूं तो मैं हिंदू हूं, अगर मैं हिंदू हूं तो मैं जैन नहीं हूं. मैं महावीर भगवान में मानता हूं तो मैं जैन हूं, मगर मैं जैन हूं और मैंने बोल दिया कि मैं राम भगवान में मानता हूं तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा. अभी ये बहुत बड़ी तकलीफ थी. वी आर मेजॉरिटी ऑफ अस आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या टैक्स प्रोफेशनल्स. वी बिलीव इन डेफिनेशन. एवरीथिंग मस्ट बी डिफाइंड. Everything must be defined is good as far as law is concerned. When you come to family, when you come to personal life, a lot of things are good as undefined. You don't have to define it. एक कुछ फिल्म भी आई थी where somebody had done doctorate on the subject of love. Okay, तो उसकी पत्नी ने उसको रिजेक्ट कर दिया. What are you going to define? How do you write a doctorate on the word of love? It is not a subject to analyze. तो ये एनालिसिस, डिवीजन, डेफिनेशन, ये सब प्रेम के लिए बिल्कुल इररेलेवेंट है. उसको छोड़ दो और खाली प्रेम करो. और ये हम लोग तो सब यहाँ से बहुत सारे, कृष्ण कुमार जी, परमजीत सिंह जी, रमेश भाई, हम लोग सब कर्मयोगी है, हम लोग सब सेवा कर रहे हैं. मगर ऐसे भी लोग होंगे जो कभी भी सेवा नहीं की है. उसका मतलब नहीं कि वो ईश्वर का साक्षात्कार नहीं कर सके. नरसिंह मेहता और तुकाराम किसी की सेवा करने को नहीं गए थे, वो भक्त थे. तो जो भक्त है उसका काम है भक्ति करने का, जो कर्मयोगी है उसका काम है कर्मयोग करने का, जो ज्ञान योगी है उसका काम है योग करने का. हर एक रास्ते से ईश्वर मिल सकता है अगर आप प्रेम करो तो. और ये प्रेम, ट्रस्ट, इसमें सब में श्रद्धा ऑटोमेटिक आ जाती है. सॉरी अशोक भाई, आपने कहा, मैंने जरा ज्यादा ही बोल दिया उसके ऊपर. भाई आपने बहुत बढ़िया बोला. श्रद्धा का बेस्ट एग्जांपल मैं बोलता हूँ. कभी कभी ये कहा जाता है कि वेदर श्रद्धा इज फ्रॉम माय माइंड और फ्रॉम माय इंटेलेक्ट. वो इंटेलेक्चुअल है कि मेरे इमोशनल है. उसका बेस्ट एग्जांपल हम खुद ही ढूंढ सकते हैं. जब हम रात को सोते हैं तो सुबह को उठते हैं, ये विश्वास होता है कि श्रद्धा होती है. दोनों. हाँ, क्योंकि उसके लिए श्रद्धा भी चाहिए. या बराबर. क्योंकि मुझे तो नेक्स्ट डे भगवान ने उठा ही नहीं तो क्या होगा. Shall we now go to the next subject? तो जयंत भाई ने क्वेरीज रेज की है, कुछ 12 क्वेरीज है. मोर और लेस ऑल आर रिलेटेड टू अहंकार. जयंत भाई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जैसे आप सब लोग जानते होंगे, और ही इज ए सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट. और उनका जैन धर्म में बहुत गहरा अभ्यास है. मगर he is not limiting his study to Jainism. He is open for spirituality. तो एक्चुअली वो अहंकार शब्द को समझाने के लिए मैं थोड़ी एक लंबी रूट लेता हूँ. अहंकार के 2 मतलब है. एक जो सांसारिक मीनिंग है कि इट इज ईगो, इट इज सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स. I am not just different from anybody else. I am superior to somebody else. I am superior to many other people. ये एक अहंकार हुआ. दूसरा मतलब है आध्यात्मिक मतलब, वेदांती मतलब, और वो मतलब एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी है. आध्यात्मिक मतलब जब आप अहंकार का करो तो उसमें कोई भी नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं है. ओके, अहंकार इज जस्ट अहंकार. ओके, जैसे बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि उसके 2 कॉन्ट्राडिक्टरी यूज हो सकते हैं, 2 विरोधाभासी यूज हो सकते हैं. जैसे स्नेक्स पॉइजन, सांप का जहर. वो जहर तो जहर के स्वरूप में मार देगा इंसान को, मगर वो जहर का यूज होता है दवाई में. तभी तो इतनी बड़ी बड़ी स्नेक फार्म्स चल रहे हैं, जो चेन्नई में सबसे बड़ा है, और जगह पे भी चलते हैं, कि स्नेक का पॉइजन निकाल के उसको दवाई में उपयोग किया जाता है. कोई भी चीज है वो, उसके लिए एक संस्कृत में कहते हैं अति सर्वत्र वर्जयेत. मतलब जो चीज एकदम हद से ज्यादा हो गई तो साकर भी नुकसान कर सकती है. साकर हमें सबको अच्छी लगती है, सबको मीठा अच्छा लगता है, मगर हद से बाहर वो खराब है. अच्छा, ये कंसेप्ट है. अभी आई एम कमिंग टू वेदांतिक मीनिंग ऑफ ब्रह्मन और अहंकार. जो वेदांतिक मतलब के हमने आगे कुछ इलस्ट्रेशंस देखे हैं
पहली चीज ये है, वेदांती ऋषि बताते हैं कि ब्राह्मण को आप न डिफाइन कर सकते हो, न डिस्क्राइब कर सकते हो, न किसी को समझा सकते हो। जो इंसान समझ लेगा वो खुद अपने हृदय से समझ लेगा, उसकी अनुभूति कर लेगा। वो किसी भी ऋषि की ताकत नहीं है कि वो आपको समझा सके। तो इसके लिए कहते हैं कि महान से महान ऋषि इज ए गाइड, महान से महान धर्म ग्रंथ इज ए मैप। आपको उसके ऊपर चलना है, जब आप चलोगे तभी आपको पता चलेगा। मतलब ये ऐसे ही है कि आपने प्रेम के ऊपर बहुत सारे पुस्तक पढ़ लिया तो उसका मतलब कुछ नहीं है। आप जब प्रेम करोगे तो प्रेम का अनुभव होगा। इसी तरह से ईश्वर या तो ब्राह्मण का तो वो अनुभव करने की चीज है, चर्चा की चीज नहीं है, एक्सप्लेन करने की चीज नहीं। वो किताबों में पढ़ के कोई ईश्वर को नहीं पहचान सकेगा, मगर वो अपने एक छोटे से पिल्ले को भी प्रेम कर लेगा, कुत्ते के बच्चे से वो भी प्रेम कर लेगा, वो ईश्वर की अनुभूति कर सकेगा। अच्छा, तो ब्राह्मण के लिए हमने दो उदाहरण पहले देखे। एक तो वो समझो कि अनंत सागर है, बहुत बड़ा सागर जिसे कोई लिमिट ही नहीं है। हाँ, हमारे जो विजन है कि भाई इतना बड़ा, सबसे बड़ा समुद्र पैसिफिक समुद्र है, मगर उसकी भी लिमिट है, उसका एक बॉटम है। उसकी भी लिमिट है कि उसकी सरफेस के ऊपर तो फिर हवा है, जब हवा आई तो समुद्र उधर नहीं है। तो ये लिमिट भी जिसको नहीं है, इसको अनंत सागर बोलते हैं। वो अनंत सागर में एक ड्रॉप ने, पानी के एक ड्रॉप ने, एक बिंदु ने सोचा कि मैं सागर से अलग हूं। ये मैं हूं, अहम अस्ति, ये भावना को अहंकार कहते हैं। मैं दूसरों से अलग हूं, ये जब भावना हुई उसी को अहंकार कहते हैं। और ये आध्यात्मिक शब्द है, उसमें कोई भी खराबी नहीं है, नेगेटिव नहीं है, कुछ नहीं है। इट्स ए न्यूट्रल वर्ड लाइक जीरो। मगर अहंकार से संसार की शुरुआत होती है, अहंकार से डिवीजन की शुरुआत होती है। अभी मैं जो भी बोल रहा हूं ये वेदांती ऋषियों ने कहा हुआ है कि अनंत सागर में तो कोई डिवीजन है ही नहीं, मगर बिंदुओं ने सोचा कि हर एक बिंदु ने सोचा कि मैं दूसरों से अलग हूं। तो ये अहंकार से संसार की शुरुआत होती है। जो मैंने बिंदु शब्द कहा उसमें इंसान भी समझ लो, पृथ्वी भी समझ लो, ये नेब्यूला गैलेक्सी भी समझ लो, सब कुछ अपने को अलग अलग दिखता है। हकीकत में सबका सब्सटेंस तो एक ही है। जो साइंटिस्ट लोग प्रयत्न कर रहे थे टू सर्च गॉड पार्टिकल, हिग्स बोसोन, हाँ, वो जो सर्च कर रहे हैं वो उनके साइंटिस्ट के दिमाग में एक चीज है कि अल्टीमेटली देयर इज सम वन कॉमन सब्सटेंस विच इज कंस्टिट्यूटिंग एवरीथिंग। एक परम तत्व है कि जिससे पूरा संसार बना है। वो परम तत्व को ढूंढने के लिए उन्होंने अबजों डॉलर के खर्च कर लिए। अभी भी वो कन्विंस है कि हमने परम तत्व को तो नहीं ढूंढा है, उसके नजदीक कुछ गए, ऐसा सोचते। अपना धर्म ये कहता है कि इसके लिए एक रुपये भी खर्च करने की जरूरत नहीं, खाली प्रेम करो। जो कबीर ने कहा इस तरह से प्रेम करो, आपको परम तत्व मिल जाएगा। बिंदु ने संसार सागर से अलग होने का सोचा, वो अहंकार है। अगर एक बार अलग तो सोच लिया, फिर वो सोचते सोचते उसने सोचा कि मैं बाकी बिंदुओं तो सब मुसलमान है, मैं हिंदू हूं, मैं हिंदू होने के कारण से मुसलमान से मैं सर्वोपरि हूं। तो यहां से वो बिंदु की पतन शुरू होता है, वहां से खराबी शुरू होती है। अच्छा, धर्म को एक बार जो छोड़ दो, किसी ने सोचा मैं पुरुष हूं तो मैं स्त्री से सुपीरियर हूं, किसी ने सोचा मेरी स्किन व्हाइट है तो मैं काली स्किन वाले से सुपीरियर हूं। ये मानवी के मन ने हजारों कारण ढूंढ लिए कि जिससे डिवीजन होते चले। एक ही हिंदू धर्म में कृष्ण भगवान को मानने वाला का अलग पंथ है, शंकर भगवान को मानने वाले का अलग पंथ है, राम को मानने वाले का अलग पंथ है। और मेरे एक रिलेटिव है, वो तो यहाँ तक कहते हैं कि मैं खाली बाल कृष्ण को मानता हूँ, वो एडल्ट हो गए बाद वाले कृष्ण तो सब लीला करते रहे, मैं उसको नहीं मानता। अभी ये जो सांप्रदायिक भावना है ये भी इनबिल्ट है, इंसानों के दिमाग में इनबिल्ट है। और जैसे हिंदू धर्म में आज शायद 100 डिवीजन हो गए, तो जैन धर्म में भी 6 डिवीजन होंगे, और मुस्लिम धर्म में कितने सारे डिवीजन है, क्रिश्चियन में। इट इज इनबिल्ट
weakness of human being that he goes on dividing himself to no end. अच्छा, अभी मैं यहाँ पंडित गोपीनाथ कविराज के पुस्तक का उपयोग कर रहा हूँ। उन्होंने जो समझाया है कि वो तो गोपीनाथ जी तो हिंदू थे, तो ज्यादा हिंदू धर्म की बातें थी उनमें, मगर उन्होंने कहा कि जब एक हिंदू साधु इतना ऊपर हो जाए कि उसके बाद में उसको कृष्ण, राम, शंकर किसी में कोई तफावत दिखता ही नहीं है, वो समझ लेता है कि ईश्वर एक ही परम तत्व है, जिसको अलग अलग इंसानों ने अलग अलग नाम दिया है। नाम दिया मतलब डेफिनेशन की मतलब डिवीजन किया तो आप ईश्वर से अलग हो गए। ईश्वर का अलगपन है ही नहीं, ईश्वर तो सभी में समाया हुआ है। जब ये हिंदू साधु समझ लेता है तो उसके लिए हिंदू धर्म के 100 डिवीजन मिट जाते हैं, एक ही धर्म देखता है। वो साधु जब भी और आगे बढ़ता है तो उसके लिए जैन, बौद्ध, मुस्लिम कोई डिवीजन नहीं रहता है। हर एक इंसान, हर एक जीव अजीव सब ईश्वर का व्यक्त रूप है, वो समझ लेता है। और जब ये लेवल पर पहुंच गया कि भाई ना कोई धार्मिक तो भेद छोड़ो, इंसान में तो कोई भेद नहीं है, मगर इंसान और कुत्ते में भी कोई फर्क नहीं है, उसे सब कुछ एक सरीखा दिखता है। ये आदि शंकराचार्य का जो है कि वो गंगा में नहा के निकले और सामने चांडाल आ गया, उसके साथ में 4 कुत्ते थे। हाँ, अभी अशोक भाई को पता है, मुझे पता नहीं और लोगों को ये पता है कि नहीं कहानी। मैं बहुत ब्रीफ में बता दूं कि आदि शंकराचार्य तो बहुत बड़े ब्राह्मण थे, तो जाहिर है कि वो अपने आप को दूसरे से ऊंचा समझेंगे, और वो गंगा में स्नान करके आ रहे थे, तो तभी उनके सामने एक चांडाल आ रहा था। चांडाल मतलब हिंदू धर्म में सबसे हल्की ज्ञाति का गिनते हैं। हाँ, अभी ये मुझे तो ये स्टोरी इतनी अच्छी लगती है। अच्छा, चांडाल के साथ में और 4 कुत्ते थे, तो उन्होंने सब 5 ने मिलकर रास्ता ऐसा रोक लिया था, जबकि शंकराचार्य उनके साथ उनके शिष्य का ग्रुप था, तो वो दोनों सामने सामने क्रॉस करेंगे तो एक को दूसरे को टच करना ही है, तो वो आभड़छेट हो गई। ब्राह्मण तो उसका अपवित्र होएगा, फिर गंगा में जाके स्नान करना पड़ेगा। तभी शंकराचार्य ने कहा, हट हट, दूर हट। ये सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स उनका बोल उठा। तभी चांडाल ने बोला कि आप किसको दूर होने की बात कर रहे हो? मेरे शरीर को दूर होने की बात कर रहे हो, ये कुत्ते के शरीर को दूर होने की बात कर रहे हो, या मेरी आत्मा को दूर होने की बात कर रहे हो? अगर मेरी आत्मा को आप दूर होने का कह रहे हो तो क्या आपकी आत्मा और मेरी आत्मा में कोई फर्क है क्या? इतना सवाल किए, और शंकराचार्य तो बहुत बड़े ज्ञानी थे, वो उन्होंने तो अद्वैत के ऊपर इतना लिखा था, वो एकदम समझ गए कि ये मैंने बहुत बड़ी भूल की। मैंने भले अद्वैत पर लिखा, मगर मेरा आचरण में, मेरा जो लेक्चर था, जो मेरे प्रवचन था और आचरण में फर्क हो गया। तो इमीडिएटली उन्होंने देख लिया कि ये चांडाल नहीं है तो खुद शंकर भगवान है, और उनके पैरों में पड़ गए। और शंकर भगवान ने कहा, बेटा कभी किसी में भेदभाव मत देखो। ये इतनी हृदयस्पर्शी बात है, और वो शंकराचार्य खुद बताते हैं कि ये मेरी भूल हो गई। ये देखो, जो गांधी जी कहते थे कि मेरी भूल मैं स्वीकार भी करूंगा और पब्लिक बोलूंगा, पब्लिक में बताऊंगा कि मैंने ये भूल की है, तभी ही मैं दूसरी बार ये भूल नहीं कर सकूंगा। ओके, मैं जो कर रहा था कि अनंत सागर, सागर एक ही है। बिंदु को अहंकार होना, उससे संसार की रचना होती है। ब्रह्मन ने कहा, एको अहम बहुश्यामी, मतलब कि ब्रह्मन ने लीला करना चाहा, एक संसार रच के प्रेम करना चाहा, क्योंकि अगर एक ही है तो प्रेम कौन किसको करे? तो संसार की रचना हुई तो प्रेम करने की अपॉर्चुनिटी मिली। उसका मतलब ये नहीं आप अलग हो। तो ये तो बड़े बड़े साधुओं ने कहा है कि अद्वैत बराबर है उसकी जगह पे, मगर मैं भक्त हूं और ईश्वर ईश्वर है। ये मेरी और ईश्वर की भक्ति की जो भावना है, वहां तक अहंकार बहुत अच्छा है, वो जरूरी है, नहीं तो कौन किसकी भक्ति करेगा? ये अहंकार को छोड़ के जब इंसान सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की बात में चले जाता है, तभी आदि शंकराचार्य जी तो ज्ञानी थे, तो वो एक ही वार्ता में, एक ही अनुभव में वो अपनी भूल समझ गए। मगर हम अपनी भूल समझते नहीं है और दूसरों के अपने से छोटा समझते चले आते हैं।
तो ये हुआ एक अहंकार शब्द के ऊपर थोड़ा डिस्क्रिप्शन। अभी हिंदू धर्म में ब्रह्मन या तो अद्वैत को समझाने के लिए बहुत सारे इलस्ट्रेशंस है। मैं एक इलस्ट्रेशन का उपयोग करता हूं। ये आपको दिख रहा है, ये एक घड़ा है। हाँ, अच्छा, घड़े के अंदर क्या है? घड़े के अंदर आकाश है। आकाश का मतलब क्या? जहां और कुछ भी नहीं है वो आकाश है। ये मेरी ऊपर से आकाश, आकाश ऐसा नहीं है कि 100 माइल के ऊपर से शुरू होता है। आकाश हर जगह पे है, जहां कुछ भी नहीं है वो आकाश है। ओके, तो एक बहुत डिफिकल्ट कंसेप्ट जो अद्वैत का कंसेप्ट है वो समझाने के लिए धर्म में घटाकाश और चिदाकाश, ये दो शब्द का उपयोग किया है कि ये घड़े के अंदर जो आकाश है वो एक आकाश है, उसको घटाकाश बोलते हैं। घड़े के बाहर पृथ्वी से लेकर पूरी गैलेक्सी को कवर करके, अनंत गैलेक्सीज को कवर करके जो भी है वो सब चिदाकाश है, चित आकाश। वो चित आकाश में भी और डीप में जा सकते हैं मगर उतना समय नहीं है। ओके, अभी ये घड़े ने सोच लिया कि मैं बाकी से अलग हूं। घड़ा नहीं सोच रहा है, घटाकाश अंदर जो आकाश है वो मेरी आत्मा है। ये जो घड़ा है वो मेरा शरीर है। मेरा शरीर बॉडी माइंड एंड इंटेलेक्ट, BMI जो कह रहे हैं चिन्मयानंद जी, BMI शब्द यूज करते थे, वो बॉडी माइंड एंड इंटेलेक्ट ये घड़ा है। ये घड़े ने सोचा कि मैं आकाश से अलग हूं, और जो आकाश अंदर बैठा है वो तो कुछ सोचता नहीं, वो तो देखते रहता है। हाँ, घड़े ने ये सोचा। जो तैत्तिरीय उपनिषद में दो पक्षी की वार्ता है, महाभारत में नर और नारायण की वार्ता है, ये दो अलग हुए, अहंकार हुआ, भक्त और ईश्वर अलग हुए। ये घड़ा फूटेगा तो क्या होगा? घड़ा फूट गया तो इसके अंदर का जो आकाश है वो कहाँ जाएगा? कहीं नहीं जाएगा, उसको कहीं जाने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि आकाश ही सर्वत्र है। हर जगह पे आकाश है, तो आकाश को कहाँ जाना है? आत्मा को परमात्मा में मिलन करने का सवाल ही नहीं है। आत्मा तो हमेशा परमात्मा ही है। एक्चुअली एक संस्कृत भाषा का जो शब्द है आत्मा, वो संस्कृत भाषा में आत्मा और परमात्मा शब्दों में कोई फर्क नहीं है। ये जब आत्मा शब्द हिंदी में यूज होने लगा और धीरे धीरे बाकी भारत की सभी भाषाओं में यूज होने लगा, तो हमने आत्मा का शब्द अपने लिए यूज किया है कि आत्मा परमात्मा से अलग है। वो जो अलग होना है वो जीव है। गीता में उसके लिए जीवात्मा कहा है। तो जीव ने सोच लिया कि मैं परमात्मा से अलग हूं और अभी मैं परमात्मा को मिलने का प्रयत्न कर रहा हूं। वो जीवात्मा की बात हुई। बाकी हम सब घटाकाश हैं। घटाकाश अंदर जो आकाश है वो आत्मा है, बाहर जो आकाश है उसे परमात्मा कहा। तो आपने आत्मा परमात्मा का विभाग कर लिया। अच्छा, अभी ये एक घड़ा है, ये दूसरा घड़ा है। अभी ये दो घड़ों में क्या फर्क है? बहुत फर्क है दोनों में, मगर दोनों के अंदर जो आकाश है वो सेम है। आत्मा सभी में सेम है। अच्छा, अभी जब ही संस्कृत में ये तो घटाकाश वगैरह की बात तो हजारों साल पहले से चली आ रही है। ये मेरी वार्ता नहीं है, ये मैं उदाहरण नहीं दे रहा हूं, ये वेदांतिक उदाहरण है। अभी ये है मेटल का डब्बा। अभी एक मोमेंट के लिए अपनी वार्ता है, तब तक सोच लियो ये सोने का डब्बा है। ये सोने का नहीं है, एल्यूमिनियम का है, मगर सोच लियो ये घड़े, ये गोल्डन है, तो ये गोल्ड का है, तो मतलब इसकी कीमत हो जाएगी 25-50 हजार रुपया। और ये घड़ा मिट्टी का है, तो इसकी कीमत 2 रुपया है। ये दोनों में बहुत फर्क है, मगर दोनों के अंदर जो आकाश है वो तो सेम है। आत्मा, मेरी आत्मा, चांडाल की आत्मा, कुत्ते की आत्मा, जंतु की आत्मा, सबकी आत्मा सेम है। ये अपना वेदांतिक प्रिंसिपल है। और यहां से जब हम अद्वैत पर आगे चढ़े, थोड़ा आगे जाए, तो घटाकाश में जो बोला कि आकाश अलग है, घड़ा अलग है, मगर घड़ा क्या है? अद्वैत में कहते हैं कि जो घटाकाश शब्द, अभी हर एक उदाहरण का एक लिमिटेशन होता है।
उदाहरण एक स्टेज तक एक कंसेप्ट समझाने के लिए, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट समझाने के लिए इलस्ट्रेशन चाहिए। वो एब्स्ट्रैक्ट समझ लिया फिर इलस्ट्रेशन की वैल्यू नहीं है। और इलस्ट्रेशन कैन नॉट टेक यू टू द लॉजिकल कंक्लूजन। लॉजिकल कंक्लूजन तो अपने को सिद्धांत से जाना है। हाँ, जवाई बंद को जाना है। ओके, तो अपना वेदांत ये कहता है कि आकाश जो है, घटाकाश, वो ब्रह्मन है। हाँ नहीं। अच्छा, मगर ये दिनेश, वैसे तो सबका म्यूट है, फिर पता नहीं किसका आवाज आ रहा है। आई एम सॉरी फॉर द डिस्टर्ब। अतुल भाई अम्बावत, यू म्यूटेड। हाँ, अतुल भाई अम्बावत उनका शायद अनम्यूट हो रहा है बार बार। हाँ, ओके ओके। तो अद्वैत की व्याख्या में घड़ा भी ब्रह्मन का ही बना हुआ है। हम कहते हैं कि मेरी आत्मा अलग है, मेरा शरीर अलग है, तो शरीर कहाँ से आया? शरीर, अच्छा, कुछ लोगों का जो पतंजलि योग सूत्र हमने आगे डिस्कस किया था, उसके हिसाब से प्रकृति अलग है और पुरुष अलग है। तो पतंजलि योग सूत्र मतलब पुरुष स्त्री का भेद नहीं था, पुरुष मतलब परमात्मा। तो परमात्मा अलग है और प्रकृति अलग है। मगर अद्वैत में प्रकृति भी ब्रह्मन का ही बना मैनिफेस्टेशन है। और ये भी एक इंपॉर्टेंट शब्द है, समझ लीजिए। मैनिफेस्टेशन एक चीज अलग है और एक भाग होना अलग है। एक अनंत सागर है, उसमें से मैंने एक लोटा भर के पानी निकाल लिया, वो वहां से निकाला तो वो अलग हुआ, वो अलग हुआ। ओके, मगर अद्वैत में कोई अलग कभी होता ही नहीं है। तो पूरा ब्रह्मन एक ही है और उसके अलग अलग मैनिफेस्टेशन है, टू मैनिफेस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स विदाउट बीइंग सेपरेट फ्रॉम द परमात्मा। आप अभी इसी वक्त यहीं पर, आप जहां बैठे हो वहीं पर आप खुद परमात्मा हो। आप अपनी स्वतंत्र इच्छा से अभी जो रूप है वो रूप में मैनिफेस्ट हुए हो, और ये मैनिफेस्टेशन करके आप संसार का अनुभव कर रहे हो। ये वैदांतिक प्रिंसिपल है। अभी शायद जयंत भाई के सभी सवालों का इसमें जवाब आ जाता है। अहंकार क्या है? बिंदु का ये सोचना कि मैं सागर से अलग हूं, वो अहंकार है। वो अहंकार मिथ्या है, क्योंकि बिंदु तो कभी अलग हुआ ही नहीं था, ना हुआ था, ना होगा, ना हो, तो आज भी नहीं है। तो अहंकार की भावना एक इल्यूजन है, ऐसा वेदांत कहते हैं। मिथ्या शब्द जो है वो भी एक बड़ा कंट्रोवर्शियल शब्द है। किसी ने कह दिया, अभी मयूर भाई ने पेपर में लिखा है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। ये मिथ्या शब्द के ऊपर दो एग्जैक्टली कॉन्ट्राडिक्टरी सोच भी है। जगत मिथ्या उसका मतलब नहीं कि जगत इल्यूजन है, जगत को छोड़ के मैं भाग जाऊं। कुछ लोगों ने जो दीक्षा ली, साधु बन गए, तो संसार छोड़ दिया। हाँ, अभी इसके ऊपर मैंने आगे एक लिंक भेजी थी, किसी ने अगर देखा होगा तो। संत तुकाराम के ऊपर मराठी में 1936 में फिल्म बनी थी। बहुत ही सुंदर फिल्म है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वो फिल्म देख लीजिए। 2-2.5 घंटे की फिल्म है, मराठी में है, मगर वो भाषा उसमें ऑब्स्टेकल नहीं बनती है, सबको समझ में आ जाएगी। और YouTube के ऊपर अवेलेबल है, आराम से मिलेगी आपको। तो संत तुकाराम पहले सोचा कि मैं, ये संसार तो सब जिम्मेदारी है, ये संसार मिथ्या है। वो घर पे छोड़ के जंगल में जाके बैठ गए। उनकी पत्नी उनको ढूंढते ढूंढते गई जंगल में। वो तुकाराम जी के लिए खाना लेके गई थी, वो जंगल में उसने ढूंढ डाला। तो तुकाराम जी पूछते हैं कि भाई, मैं तो तुम्हें बताया बगैर जंगल में आया था, मैंने आपको कहा नहीं था कि मैं कहाँ हूँ, तो आपको पता कैसे चला कि मैं यहाँ हूँ? तो पत्नी जवाब देती है, वो आप पत्नी बनो तो जानो कि पति को कैसे ढूंढा जाता है। तो फिर तो वो चर्चा का अंत हो गया। अच्छा, फिर वो पत्नी बड़े प्रेम से तुकाराम को खाना खिलाती है, फिर पूछती है कि, हाँ, तुकाराम बोलते हैं कि अभी तुम भी मेरे साथ खाओ। तो बोलती है कि मैं कैसे खाऊं, अपने बच्चे घर में भूखे बैठे हैं। तभी तुकाराम को दिल में धड़कन हुई, क्यों भूखे बैठे? अरे,
आप तो कुछ काम करते नहीं है, न कमाते हो और तंबूरा बजाते बैठे रहते हो, तो बच्चे कहाँ से खाएंगे? और पत्नी एक वेदक सवाल करती है कि क्या यही आपका धर्म है क्या, कि संसार को, पत्नी को, बच्चों को छोड़ के जंगल में जाके बैठ जाना, ये आपका धर्म है क्या? तभी तुकाराम को चोट लगी, खड़े हो गए, बोले नहीं, ये गलत बात है, मैं आज से नौकरी करूंगा, कमाऊंगा, कमा के घर चलाऊंगा। अगर आपने शादी की है, अगर आप गृहस्थ है, तो ये आपका धर्म नहीं है कि संसार को छोड़ के चले जाओ। आपको धर्म, आपका गृहस्थ धर्म पहले निभाना है, वही धर्म है। आप हिंदू है या मुसलमान है वो सवाल ही नहीं है, आपका गृहस्थ धर्म है। गृहस्थाई को चलाओ और फिर अपने आपसे जितनी बने उतनी सेवा करो, साधना करो, प्रेम करो, कुछ भी करो। अगेन मैं अहंकार शब्द पर आता हूं, जिसके ऊपर जयंत भाई की सब क्वेरीज है। अहंकार का सांसारिक अर्थ एक है, अहंकार का आध्यात्मिक अर्थ बिल्कुल अलग है। वो अहंकार से संसार शुरू होता है, फिर संसार में जब आए, हमें अपनी तरफ अपने बारे में बहुत कुछ सोच लिया, फिर जब हम अहंकार को कम करते जाते हैं, जब जितना आपका प्रेम बढ़ेगा उतना अहंकार कम होगा। अहंकार, द्वेष, गुस्सा, असत्य, ये सब प्रेम के विरोधाभासी है। अगर आपको ये स्टेटमेंट गलत लगता है तो मैं एक और इलस्ट्रेशन देता हूं। आप सोच लीजिए, आप किसी इंसान को बहुत प्रेम करते हो, बहुत प्रेम करते हो, आप अपनी पत्नी को, पति को, बच्चे को, जो भी आप सोचना चाहो सोच लीजिए, आप इसे बहुत प्रेम करते हो। अभी आप क्या उसके ऊपर गुस्सा कर सकोगे? अभी आप उसके साथ झूठ वर्तन कर सकोगे? नहीं कर सकते। जहां प्रेम है वहां सत्य है, वहां क्रोध का अवकाश नहीं है, द्वेष का अवकाश नहीं है, झूठ का अवकाश नहीं। ये कुटुंब में एकदम प्रैक्टिकल है। कुटुंब के बाहर जाओ तो मित्रों में, अपने अपने जो भी, सबके अपने कुटुंब के सिवा भी बहुत सारे प्रेमी लोग होते हैं। वो सब प्रेमी लोग के अंदर आपका ये सत्य और प्रेम भरा बर्ताव बिल्कुल कबूल है, मतलब नेचुरल है। जब ये प्रेम और सत्य हमारे लव्ड वंस, नोन वन की बाउंड्री छोड़ के, उसका सरकमफरेंस छोड़ के सभी को प्रेम करते हो और सभी के साथ सत्य का ही बर्ताव करते हो, तो ये घड़ी आई ईश्वर को समझने की, अद्वैत को समझने की, अहंकार को मिटा देने की। जयंत भाई, have I answered all your queries on अहंकार? Yeah, sir. Many of the queries are answered, sir. Many, yes, sir. Thank See, you. एक आपको जस्ट खाली बेसिक क्लेरिफिकेशन के जहाँ राग, द्वेष और ईर्ष्या, राग और ईर्ष्या आपका, see जहाँ पे अहंकार आता है ना, अहंकार मीन्स कंपैरिजन विद समवन, otherwise there is no question of अहंकार. Correct. If you start comparing with someone else, then only अहंकार comes. So वो उसके लिए सॉल्यूशन है अद्वैत, कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी, यूनिफॉर्मिटी, बराबर. अभी इन एक्सेस जो आप बता रहे हो ना, जहाँ पे इन एक्सेस हो रहा है, राइट, तो वहां पे राग हो रहा है एक्चुअली. करेक्ट. राइट, वहां पे राग. और जहाँ पे कम हो रहा है, सपोज आई एम अर्निंग 1 लाख रुपी एंड समवन एल्स इज अर्निंग 50,000 रुपीज, तो वहां पे ना मैं राग करता हूँ क्योंकि मेरा इनकम उनसे ज्यादा है. अभी सामने वाला है ना, वो 50,000 वाला, वो उसको ईर्ष्या होती है. तो कंपैरिजन के हिसाब से राग, द्वेष और ईर्ष्या वो सब उसके साथ कनेक्टेड है. सो एवरी इन ऑल the complete solution is, if you believe in Advait, there is no question of anything. Correct. Everything is solved with the concept of applying Advait concept. Barabar. Absolutely right. I fully agree with you, sir. Yes. Thank you. અને સર એક બીજું એવું છે, અહંકારના સ્વરૂપ, અહંકાર के जो स्वरूप है ना, it means कई बार it is quite apparent. Means if everybody can say that that person is doing some ahankar, but which is hidden ahankar, that only that person knows, no one else can know it. Correct. So that should be removed. We should try to remove that. That is very
difficult to understand, difficult to implement in practice in our life. બરાબર. છુપો અહંકાર જે કહીએ છે ને એ બહુ ડિફિકલ્ટ છે ચેલેન્જ કરવું એને. એટલે જ શ્રી સંત तुकाराम, हाँ, वो जिन्होंने उनका भयंकर विरोध किया, जिन्होंने वो कुछ एक वो वहाँ का धर्मगुरु था, मठाधीश था, और वो जानता था कि तुकाराम तो उससे ज्यादा पॉपुलर है, तो उसने तुकाराम जी को हैरान परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ठीक, उसे भी तुकाराम जी ने प्रेम किया। हाँ, और तुकाराम जी, वो फिल्म आप देखो तो नम्रता किसे बोलते हैं, अद्वैत की समझ, संसार में रह के अद्वैत को आप कैसे समझ सकते हो। संत साईं बाबा हो गए, जलाराम बाबा हो गए, कबीर जी हो गए, नरसिंह मेहता हो गए। नरसिंह मेहता तो हरिजन के वहां जाके पूरी रात भजन गाया। तभी नागर ब्राह्मण जो अपने को सबसे ऊंचा मानते हैं, उन्होंने नरसिंह मेहता को बहुत कुछ निंदा की। नरसिंह मेहता को कुछ पड़ी नहीं थी, भाई मैं तो कृष्ण भगवान को मानता हूँ, आप जो मानो वो मानो। मुझे कृष्ण भगवान ने कहा है कि ये ज्ञाति जाति का भेदभाव जिसने चाहा, जिसने सोचा, वो भगवान को नहीं मानता है, बस मेरे बात खत्म हो गई। उसने किसी से दलील भी नहीं की। तो बराबर है, जो छुपा अहंकार तो ज्यादा डेंजरस है। डेंजरस, यस यस, हाँ, ज्यादा डेंजरस। बिल्कुल ही अहंकार ना होवे। अभी ये क्या है जो बोला कि भक्त और ईश्वर इतना डिफरेंस तो जरूरी है। अच्छा, मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चों, हम सब अपने आप को अलग समझते हैं, तभी हम एक दूसरे को प्रेम करते हैं। तो ये संसार में हम जो रहते हैं तो थोड़ा अहंकार, मतलब ये थोड़ी अलग होने की भावना तो रहेगी। वो उसी से जो द्वैत है, मतलब जुदापन है, वो है। मगर जुदापन प्रेम करने के लिए है, जुदापन द्वेष करने के लिए नहीं है, लड़ाई झगड़ा करने के लिए नहीं है। फिर भी संसार में झगड़े होते हैं, बहुत सारे झगड़े होते हैं। अभी इतने सारे, समझो अमेरिका को, अफगानिस्तान को, रसिया को, चाइना को, चाइना ने भारतीय बॉर्डर पर हमला किया। हाँ, तो हम देखते हैं कि हर समय कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ झगड़ा चले रहता है। कहीं खाली दो इंसान के बीच में लाठी से झगड़ा हुआ, कहीं दो नेशन के बीच में झगड़ा हुआ। अभी इसके बावजूद एक संत ने कहा है, दुनिया में कहीं भी संघर्ष नहीं है, कहीं भी संघर्ष नहीं है। ये स्टेटमेंट आप कैसे समझाओगे? हाँ, बोलो। संघर्ष सिर्फ अपने दिमाग में है, अपने विचारों में नहीं। लोगो अणु बॉम्ब नाखे छे साहेब, हाइड्रोजन बॉम्ब नाखे छे, कंईक नाखीने कंईक लोकोने मारी नाख्या। तो कन्वर्सेशन विद गॉड बुक वॉल्यूम 1 इसमें समझाया है। और नेक्स्ट टाइम अपन ये लेंगे कि जो हम झगड़ा, लड़ाई झगड़ा देख रहे हैं, जो गरीबी देख रहे हैं, राग द्वेष देख रहे हैं, अगर अद्वैत है, अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट के दिमाग में भी वही ईश्वर है जो आपके दिमाग में है, जो अफगानिस्तान एक अफगान के दिमाग में है, तो इतना अद्वैत होने के बावजूद इतने लड़ाई झगड़े क्यों है? अगर आप लोगों ने चाहा तो ये सब्जेक्ट नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे। We are open, we can take up any subject, and if there is no query we can close today's discussion. सर एक चीज ऐड करूंगा खाली, जब हम शुरुआत में, जब हमने ये ग्रुप फॉर्म किया था और कई बार हमने डिस्कस किया अद्वैत के बारे में, वैसे बहुत सामान्य सी बात है, लेकिन जैसे कोई भी प्रॉब्लम रहती है ना, उसकी फिर जड़ जो रहती है, रूट, अब फिर उसका सॉल्यूशन क्या? मुझे लगता है ये सब चीजों का सॉल्यूशन अद्वैत ही है, उसके अलावा और कोई सॉल्यूशन ही नहीं है सर। परफेक्ट है, परफेक्ट। बराबर है। आपने कन्वर्सेशन विद गॉड बुक पढ़ ली? नहीं, मैं तो आपको सुनता हूँ, समझता हूँ सर। जरूर नहीं है। एक सिंपल सी बात है सर कि कैन वी हेट अवरसेल्फ? हम अपने आप से नफरत कर सकते हैं, हम अपने आप से घृणा कर सकते हैं सर? नहीं कर सकते सर, नहीं कर सकते। बराबर है। तो जैसे ही मैं समझता हूँ रोशन भाई अलग है, मैं अलग हूँ, ये जो फील आती है ना सर, यही बस सभी कॉन्फ्लिक्ट, सभी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। जब मुझे लगता है आप भी वही हो, मैं भी वही हूँ, चाहे हम उसको आत्मा के स्तर पे समझ लो या कोई भी नाम के स्तर पे समझ लो, लेकिन जब समझते हैं हम सब एक ही हैं बेसिकली, मतलब जो वन इन ऑल एंड ऑल इन वन बेसिकली, वही परमात्मा सब में है ऑलरेडी, तो फिर प्रॉब्लम कहाँ रहती है सर? फिर प्रॉब्लम तो इमीडिएटली खत्म हो जाती है उसके अंदर। बिल्कुल। देखिए साहब, ये जो चीज आपने कही ना, वो हकीकत है। हाँ, अच्छा, अभी इसके बावजूद झगड़ा होता है,
ठीक है, तो ये समझने के लिए मैं तो कहता हूँ आप महाभारत पढ़ो, अनएब्रिज्ड महाभारत पढ़ो। हाँ, इसमें इतनी सुंदर तरह से समझाया है कि कृष्ण भगवान थे। हाँ, कृष्ण भगवान ने अर्जुन को क्यों कहा भैया लड़ाई कर? अगर अद्वैत है, जो कौरव के दिलों में भी वही आत्मा है जो पांडवों के दिलों में है, और वही कृष्ण भगवान दोनों के दिलों में अगर हाजिर है, तो कृष्ण भगवान ने पांडवों को क्यों कहा कि तुम कौरवों से लड़ाई करो? इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी, रियली रियली डीप स्टोरी, और उसमें सब समझ में आ जाता है। रश्मिन भाई, जैसे आपने कहा कि क्यों क्या लड़ाई, अब जैसे हम देखते हैं कि जो कुत्ते में हमने अभी चर्चा की, कुत्ते में सेम वही तत्व है जो मेरे में तत्व है, वही शेर के अंदर है। तो कृष्ण कुमार जी, अगर शेर में भी वही तत्व है और मैं अपने भाई से गले लगता हूँ, उसमें भी वही तत्व है, तो मैं शेर से जाके गले नहीं लगूंगा। करेक्ट। क्योंकि वो उसको अपना काम करेगा, मेरे को अपना काम करना है। तो ऐसे जैसे कहा जाता है, अद्वैत हैज टू बी ओनली इन द एटीट्यूड, यू कैन नॉट ब्रिंग इट इन ट्रांजैक्शन। वेरी ब्यूटीफुली सेड यू अशोक भाई। अहंकार के बारे में रामकृष्ण परमहंस जी बोलते हैं कि कितना भी प्रयत्न करो, अहंकार जाने वाला नहीं है। करेक्ट। तो आप अहंकार का मुंह चेंज कर दो, मैं भक्त हूँ, वो अहंकार रखो, मैं ईश्वर का सेवक हूँ, मैं ईश्वर का दास हूँ, वो अहंकार में कोई दोष नहीं है। बाकी इट इज लाइक अ पीपल ट्री, अहंकार इज लाइक अ पीपल ट्री, कितना भी काटो दूसरे दिन नया आएगा ही। तो अहंकार यू कैन नॉट रिमूव, ओनली थिंग यू चेंज, दैट्स ऑल। ऐसा डायरेक्शन, अहंकार हो गया, भक्ति में कन्वर्जन हो गया, कोई भी गुस्सा है वो सब भक्ति में कन्वर्जन करो, दैट इज द इजीएस्ट वे। मैं ईश्वर का सेवक हूँ, ईश्वर का दास हूँ, बस ये अहंकार रखो। बराबर, एकदम बराबर। और जो अशोक जी ने लिखा था आगे, चिन्मयानंद जी ने समझाया है कि मैं अपने कुटुंब को प्रेम करता हूँ, उससे प्रेम बोलते हैं, मैं ईश्वर को प्रेम करता हूँ तो उसको भक्ति बोलते हैं। फर्क इतना ही है कि मैं उनसे प्रेम करता हूँ, और बाकी सब जो भी अपने दिमाग में नेगेटिव है उस सबको भक्ति में कन्वर्ट कर दो तो पॉजिटिव हो गए, बात खत्म हो गई। उन्होंने ये उदाहरण माया और दया के हिसाब से बोला है। अच्छा। कि मैं कुटुंब को प्रेम करता हूँ वो माया है, और सबको प्रेम करता हूँ तो वो दया है। एक्चुअली जो रामकृष्ण परमहंस, उन्होंने खुद तो नहीं लिखा, उनके बारे में उनको शिष्यों ने जो लिखा है, उनका उपदेश इतना सरल था कि जो आदमी ने धर्म का अभ्यास नहीं किया है, कोई भी आदमी उसे पढ़ सकता है। इसे क्रिश्चियन भी पढ़ सकते हैं, हिंदू भी पढ़ सकते हैं, मुसलमान भी पढ़ सकते हैं, और वो पढ़ने से जो सभी धर्मों का मूल तत्व है। यहाँ मैं एक बताऊं, मेरी जूनियर सगुप्ता शेख भी इसमें अभी आज हाजिर है। शी इज अ मुस्लिम लेडी। ओके, द पॉइंट इज कि मुस्लिम धर्म और जैन धर्म में बहुत समानता है। मुस्लिम धर्म में ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं हो सकती है। हाँ, तो जैन धर्म में भी जो ओरिजिनल सिद्धांत है उसके हिसाब से ईश्वर की प्रतिमा नहीं हो सकती है, क्योंकि ईश्वर अव्यक्त है। जो अव्यक्त है उसकी मूर्ति आप कैसे बनाओगे? इसी तरह से जब एक मुसलमान आदमी हज के लिए जाता है तो नॉनवेज तो नहीं खाता है, मगर वो जैसे हम लोग जैन बोलते हैं कि लीलोत्री नहीं खाते, मतलब ग्रीन सब्जी भी नहीं खाएगा। वो मुसलमान आदमी जब हज पर गया तो वो ग्रीन सब्जी भी नहीं खाएगा, उसकी अहिंसा वहां तक हो जाती है। ये सब ऐसा है कि संसार की ऐसी रचना है कि आप सब समझो, निश्चय को समझो, व्यवहार में रहो। अद्वैत समझो और व्यवहार में रहो। हमारा जो भी डिवीजन है, परमजीत सिंह जी बोलेंगे मैं सिख हूं या नहीं हूं, मैं दाढ़ी रखूंगा, मेरी पगड़ी पहनूंगा, उसका मतलब ये नहीं कि जो बगैर पगड़ी वाला उससे वो अलग है। आत्मा तो सबकी अलग सेम है। ये समझ के हम रहेंगे तो कोई संघर्ष का कारण नहीं रहेगा, प्रेम ही प्रेम बन सकता है। बिल्कुल सही कहा। जैसे स्टार्टिंग में आपको कहा था कि वो एक ओंकार सतनाम करता पूरा कर, सर अब उसको हम एनालाइज करें ना, इट इज प्योर अद्वैत वेदांत। मतलब उसमें इतना समा लिया गया है, तो कभी हम उसको पढ़े कि वो एक ही ईश्वर है, और मतलब उसका वो पढ़ने में जो आनंद आता है वो और खास करके समझ के उसको जीने की कोशिश करते हैं तो उसका अलग ही अनुभव है। परमजीत सिंह जी, आप ले सकेंगे इसके ऊपर नेक्स्ट टाइम? कब होगा नेक्स्ट टाइम रश्मि भाई, कब होगा?
ये हम आपकी कन्वीनियंस के ऊपर रखेंगे, अक्टूबर हाँ, महीने में कोई भी डेट। हाँ मतलब ये ठीक है, मुझे टाइम देंगे थोड़ा तैयार करने का तो ठीक रहेगा। हाँ हाँ हाँ, आराम से। अपना जो दिवाली वगैरह का टाइम है वो तो हम अवॉइड करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग वेकेशन पे बाहर गए होंगे। हाँ, और हम हमेशा डेट का कोई फिक्स नहीं, ज्यादातर हम ये रखते हैं शनिवार शाम को रखते हैं। तो शनिवार को सब कुछ करीब करीब इधर हाफ डे या तो फुल डे छुट्टी होती है, और शनिवार शाम को आराम से बैठ के हम लोग बातचीत कर सकते हैं। बहुत अच्छा, बिल्कुल। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आज उपेंद्र भाई का बर्थडे, किसका बर्थडे था? हाँ, उपेंद्र भाई, डॉक्टर उपेंद्र जोशी। हाँ, तो उनको नमस्कार, उनके लिए थोड़ी प्रार्थना भी कर लेते हैं साथ में। हाँ हाँ हाँ, जरूर जरूर जरूर। बहुत अच्छी बात है। जन्मदिन मिदम ऐ प्रिय सखे शंतनु ते सर्वदा मुदम प्रार्थयामहे भवशतायुषी ईश्वर सदा तां च रक्षतम् पुण्यकर्मणा कीर्तिमर्जय जीवनं तव भवतु सार्थकं जन्मदिनमिदं ऐ प्रिय सखे सर्वदा मुदं सर्वदा मुदं सर्वदा मुदं। थैंक यू। All the best, Upendra. God bless you. And thank you very much, Ashwin bhai and Ashwin bhai. Okay, bye everybody. Thank you.